कि मैंने भाभी की शूटिंग शुरू करी, 3 दिन शूट किया है, चौथे दिन मुझे कहते हैं कि आपका रोल खत्म हो रहा है, जिसके लिए तुम 20 दिन सोच रहे थे। माय गॉड, दैट इज टेलीविजन, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेली सोप टेलीविजन। कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मैं आ रहा हूं इन एन ऑन गोइंग शो अनुपमा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो लोग ये भी कह सकते हैं यार ये तो आ गया है राइडिंग द बैंड वैगन ऑफ अ सक्सेसफुल शो, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? यार मतलब अभी तक मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, अब मैं असली पिच पे खेल रहा हूँ। इफ टू पीपल आर नॉट एट द सेम पेज, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू बी द जज एंड से ये राइट है ये रॉन्ग है। नो, अरे मैं अपना काम करके घर जाओ। इतने सारे क्वेश्चंस हुए उस टाइम, ये इतने लोग जा रहे हैं, ये हट गए, उनको निकाल दिया, ये हो गया। ये भी टॉक था कि रूपाली इतनी पावरफुल हो गई थी शो में कि अगर उनको कोई पसंद नहीं आया तो वो शो से आउट। ये भी बातें थी कि बहुत सारी बातें, एक्टर्स आर वॉकिंग आउट ऑफ द शो क्योंकि उनका इक्वेशन रूपाली से ठीक नहीं चल रहा था। आपका टेक क्या था इसमें? कैन यू कॉल रूपाली अ फ्रेंड? मास्टर शेफ जब खत्म हुआ ना यार, आई गॉट इमोशनल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन, फर्स्ट टाइम। बहुत से लोग कह रहे थे आपने बीच बीच थोड़े डिशेस कॉपी भी किए थे क्या? कॉपी? आपने रिवील किया कि आप कलर ब्लाइंड है। हाँ। कलर ब्लाइंडनेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में फेस किया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीपिका इब्राहिम लीविंग द शो? एक बार उन्होंने आपके पेट को गिरा दिया था और बहुत ट्रोलिंग हुई थी एक रील में, आकांक्षा ने। हाँ। वुड यू लाइक टू हेड द फैमिली वे? I want to, but apparently my wife does not want a child. I am the only actor, probably, is what he told me, in DKP universe since he started, who went 100% double without asking. मेरे कानपुर के दोस्त कैसा है भाई? मेरा लखनऊ का भाई खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे लखनऊ और कानपुर। मुझे याद है बहुत साल पहले तुम और मैं एक मिस्टर इंडिया कोई कॉन्टेस्ट था जो होस्ट कर रहे थे एक नाइट क्लब में, और वो बेचारे कहां गए, वो मिस्टर इंडिया फाइनलिस्ट विनर, गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम। पर मुझे ये पता है कि हम सही निकल आए और ऐसे ही बस कृपा बनी रहे, बाकी सब सही है। यार कितना अच्छा फील करता हूं मैं यार, बिलीव यू मी, जब आई हर्ड अबाउट योर सक्सेस एंड आई स्वेयर ऑन गॉड एंड आई से दिस, और मुझे तुम्हारा सक्सेस के बारे में कब पता चला पूछो? मैं बैंगलोर जाता था, मेरी माँ मेरी बेटियों को बोलती थी मेरे बगल में बैठो और देखो अनुपमा एंड तुम आते थे स्क्रीन पे एंड देन आई यूज्ड टू सिट नेक्स्ट टू देम एंड वॉच। उसके बाद माँ और दोनों बेटियों का डिस्कशन तुम्हारे ऊपर चल रहा है, लाइक लिटरली लाइक अ प्रॉपर ये वो ऑल दैट, and then I realized my god यार पर बहुत ओवरड्यू था यार, है ना? सच्चे दिल से बोलो। मैं सच बोलूं सिद्धार्थ, मैंने कभी सोचा नहीं था, लाइक व्यूअर्स ऑडियंस जैसे आप बोल रहे हो, मैंने खुद भी नहीं सोचा था। मेरा बस ये था काम करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। दैट हैज़ केप्ट मी रनिंग इन टेलीविजन फॉर सो लॉन्ग, इज़ वॉट माई लाइफ मोटो इज़। ड्यू था नहीं था, जो उसने चाहा वो हो गया। मैंने 100% दिया, लोगों ने उसको खुले हाथों से रिसीव किया, आई एम हैप्पी। देखा जाए तो तुम्हारे 20 साल हो गए भाई बिजनेस में, 20 इयर्स ऑफ गौरव खन्ना 2004 से। यार मुझे तो लग रहा है अभी शुरू किया यार, अब लगता ही नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसे ही लगता है। आई ऑलवेज फील कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वॉट एवर यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो उससे तो ऊपर ही जाओगे लाइफ में, तो एंजाइटी होगी नहीं, टेंशन होगी नहीं, खुशी होगी कि कल से अच्छा हुआ है। तो सच्चे दिल से ये 21 साल या 20 साल में एंजाइटी कभी नहीं हुई? हुई होगी कभी तो हुई। एंजाइटी नहीं हुई क्योंकि पहले 2009-2010 तक सिद्धार्थ मैं 2-2 शो तो करता ही था। एक टाइम आया था टेलीविजन में, अनहर्ड है कि कोई एक्टर ने 3 अलग चैनल के तीनों शोज में लीड किया हो एक साथ। कैन यू बिलीव दैट?
माने इधर उधर इधर उधर। और तीनों अलग चैनल, ये भी नहीं कि एक ही प्रोडक्शन हाउस हो, जैसे पहले होता था कि एक ही प्रोडक्शन हाउस के एक चेहरा इधर दिख रहा है उधर दिख रहा है, ना 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 ना, सारे अलग प्रोड्यूसर। ये मौका यार मुझे मिला एंड आई फील फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, समबडी अप देयर इज हैप्पी, क्योंकि एक अनट्रेन्ड एक्टर को, एक एमबीए के कॉर्पोरेट लड़के को उठाकर इस शहर ने इतना कुछ दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और भी अच्छा हो रहा है, जो होगा माइंड ब्लोइंग होगा। क्या बात है। जैसे अनिल कपूर कहते हैं झकास, एकदम झकास। और मैं तो, मुझे लगता है ये मिमिक्री स्कूल में टीचरों की कर करके ना, यही सब जैसे रेडियो पे आप करते होगे उस टाइम, ये सब कभी सोचा नहीं था कि ये सब करने का मौका मिलेगा प्रोफेशनली और पैसे मिलेंगे। क्या बात है ना। आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड एंड हाउ यार, आई वाज लाइक भगवान, आई लव यू टू। आई वांट टू गेट बैक टू कानपुर। या घर में कौन कौन थे? इनफैक्ट आई लाइक द फैक्ट, अभी भी मम्मी का फोन आया। हाँ। भाई बोल रहे अच्छा, मम्मी पूछ रही कहाँ हो, मैं सिद्धार्थ के साथ हूँ। हाँ। मम्मी जी 8 बजे फोन 8 बजे करूँगा। आई लव इट यार। या मतलब मुझे लगता है कि अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, और वही पेड़ मजबूत है जो जिसके रूट्स, जिसके जड़ें मजबूत हैं। एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी टू से कि मैं आज भी, मेरे माँ बाप रोज मुझसे बात करते हैं, रोज फोन करते मम्मी पापा? रोज, मतलब एक बार डैड से होगी सुबह, कभी एक बार माँ से होगी, और उनको पता रहता है क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बोला अभी सिद्धार्थ के इधर आया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा चलो ठीक है, फिर बताना कैसा हुआ। तो आज भी मेरी माँ, जैसे स्कूल में जाता था और आके पूछती थी कैसा हुआ, आज भी माँ वैसे ही पूछती है कि कैसा हुआ, अच्छा हुआ, हाँ अच्छा हुआ, अच्छी डिश बन गई, हाँ अच्छी बन गई, नहीं आज बुराई हुई, कोई बात नहीं कल अच्छा कर। आई फील दैट इज वॉट कीप्स यू ग्राउंडेड। इट्स लवली, आई फील बेस्ट। कानपुर में मम्मी पापा और कौन? कानपुर में मम्मी पापा, लखनऊ में दीदी और ब्रदर, सगी बहन? सगी बहन, एल्डर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, और उनके 2 किड्स हैं, एक नेव्यू एक नीस है। बड़े हो गए सब, जैसा वही 20 साल हो गए यार मेरे को, तो अभी तुमने रियलाइज करा 20 साल हो गए यार इस लाइन में। पर जवान दिख रहे हो, डोंट वरी। वो स्ट्रेस मत देना उसके बारे में। हाँ यार वो इम्पोर्टेंट है, मतलब लेकिन आई थिंक आई शुड थैंक माई पेरेंट्स अगेन फॉर द जीन्स यार, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, उन्हीं का किया धरा है जो भी है। तो कानपुर में मिडिल क्लास फैमिली थी? हाँ मतलब आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, माई डैड हैड एन एक्सपोर्ट, सो अबव मिडिल क्लास यू कैन से, मतलब एक्सपोर्ट हाउस था, सो बिजनेस फैमिली। तो बदमाश थे? ये एक लखनऊ का लौंडा अगर कानपुर के लौंडे से पूछेगा तो इसका क्या जवाब होगा? अरे भैया लौंडे थे कानपुर के। I love it. ये वर्ड कितने दिनों बाद मैं सुन रहा हूँ, लौंडे। मैं ये हमेशा यूज करता हूँ, मेरे जितने फैंस हैं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू, मैं तो शो में बोलता था ये लौंडा, बिकॉज यू कैन टेक द गाय आउट ऑफ कानपुर, यू कैन नॉट टेक कानपुर आउट ऑफ द गाय मैन। सो बदमाश थे, ऑफ कोर्स बदमाश थे, लेकिन अच्छे बदमाश थे, नॉट लाइक दो। किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मतलब हंसी मजाक में ही बदमाशी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप का डर था, गलत नहीं होना है और नाम नहीं खराब होना चाहिए, सो ऑल दैट, बट बदमाशी बहुत की है। अभी भी वो सिस्टम है अंदर, माँ बाप का नाम खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे अंदर भी है यार। मैं जो भी करता हूँ अपने लाइफ में ना, कसम खाता हूँ, डीप डाउन कह रहा हूँ, मुझे बस लगता है कि माँ बाप का नाम खराब ना करो। अब बीवी बच्चों और माँ बाप का नाम ना खराब करो यार। वो अच्छा हुआ जोड़ दिया, मैंने भी जोड़ दिया ये बात, वरना घर जाके मार ना तुम्हें खानी है ना मुझे, तो ये बात है। देखो भैया, मैं ये मानता हूँ कि जड़ें मजबूत होनी चाहिए, लेकिन फल भी उसी पेड़ पे लगते हैं जो थोड़ा सही से रहे, हवा में ज़्यादा हिले विले नहीं, तो उसके लिए बीवी, आपका स्पाउस, आपका बेटर हाफ बहुत काम आता है। वाह। तो वहीं पे कीड़ा था परफॉर्मर बनने का कानपुर में? कमाल की बात बताता हूँ सिद्धार्थ, मेरे को कभी ऐसा कीड़ा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, मतलब प्रोफेशनल एक्टर नहीं, लेकिन क्लास में मिमिक्री टीचरों की, जैसे नहीं टीचर लेट आ रही है, खड़े हो गए, सबको हंसाया, जैसे टीचर आई बैठ गए। अच्छा पढ़ाई में अच्छा था तो टीचर कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था ये जो साला है ना, ये लौंडा, ये 90+ ले आएगा, बाकी फेल हो जाएंगे इसके साथ रहेंगे, तो वैसा था। मेरी टीचर हमेशा माँ बाप से कंप्लेन करती थी, ये तो आपका बेटा तो पता नहीं कब पढ़ता है, ये आ जाते हैं इसके मार्क्स, उसकी वजह से बाकी इसके लेफ्ट राइट वाले जो हैं वो सब पीछे आ जाते हैं। तो टीचर्स का हमेशा सपोर्ट था, एंड दे न्यू कि आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन इन स्कूल, आई वॉज एलिक्यूशन, डिबेट्स, जितने आउटडोर एक्टिविटीज करा लो, शौक था, पर प्रोफेशनली एक्टर बनने का शौक नहीं था।
और मैं बॉम्बे भी एक्टर बनने नहीं आया था, मैं आया था पढ़ाई करने, एमबीए करने, 2 साल एमबीए किया, जॉब करी कहाँ पे जॉब की? आईटी कंपनी में, यहाँ पे एक जॉब करी, एमएनसी थी, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। ठीक है। सो बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी जॉब थी, मतलब उस समय वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस जो मिलते होंगे। एक्सरसाइज का शौक था, जिम करने का शौक था, कानपुर से मेरे डैड अभी भी करते हैं, उनको बचपन से देखा है, जिम थी मेरे घर के अंदर ही जिम थी, तो हमेशा से एक्सरसाइज करता था। तो लोगों, मैं रहता था वर्सोवा, तो वहाँ लोगों को लगता था ये तो मॉडल बनने आया है, क्योंकि वर्सोवा में 90% उस टाइम सारे मॉडल ही होते थे, या आराम नगर। आराम नगर जिंदाबाद। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं वर्सोवा नहीं रहता तो शायद मैं एक्टर नहीं बनता। मैं छोड़ने गया था अपने दोस्त को ऑडिशन देने, क्योंकि मेरे पास बुलेट होती थी बाइक, तो उसको छोड़ने गया था, मैं बाहर बैठा था, बारिश हुई, मैं अंदर चला गया कि भीगू नहीं। वहाँ पे उन्होंने अंदर बुला लिया, ऑडिशन दे दो। मैं कहा ऑडिशन तो मुझे आता नहीं, कहते हैं प्रोफाइल दे दो, तो मैं कहा वो तो मैं लाया नहीं, क्योंकि एमबीए में प्रोफाइल मतलब करिकुलम वाइटे सीवी, तो मुझे पता ही नहीं कि इस इंडस्ट्री के जागन क्या। वो सब हंस के गिर पड़े, जितने आराम नगर में वो स्टूडियो में लाइन लगाते थे, सब हंस रहे। मैंने कहा वो तो लाया नहीं, आप बोलो तो मैं ले आता हूँ, वर्सोवा में ही रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपका पहला है? मैंने कहा या फर्स्ट टाइम ऑडिशन। कहते हैं आप कर सकते हैं, यू हैव दैट थिंग, बट, तो मैंने कहा बट आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव नो इंक्लिनेशन। आई गॉट दैट एड 20,000 रुपये मिले थे उस टाइम, मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा भाई बुलेट के पेट्रोल के पैसे आ गए महीने भर के, और 2 महीने के, और जिम के पैसे आ गए। That's how it started. I never had an inclination to be an actor. But then Mumbai is the city of dreams, and dreams were fulfilled now. क्या बात है। तो वो जॉब में कितना पैसा मिलता था? उस समय मुझे मिलता था, मेरे हाथ में 55,000 आता था महीने का? महीने का। गुड जॉब, अच्छा जॉब था यार। यार मेरे नीचे 24 लोग थे उस उम्र में। आई वॉज अ मार्केटिंग मैनेजर एट दैट एज। क्या क्या उम्र थी? 22-23 होगी। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने अपने इंटरव्यूअर से पूछा, वो जो बॉस थे, मुझे अभी भी उनका फेस याद है, यूज्ड टू वेयर स्पेक्स एंड थिन फेस मस्टैश। मैंने कहा 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुआ फॉर द जॉब। पता है मैंने क्यों दिए 7 राउंड? क्योंकि प्लेसमेंट में जिसका पहले प्लेसमेंट हो जाता है, देन यू कैन गो बैक होम फॉर 1 मंथ, देन यू डोंट हैव टू स्टे। एमबीए कॉलेज जो आइडिया जैसे होता है इंजीनियरिंग में, इसमें जिसका प्लेसमेंट हो गया उसको फिर प्लेसमेंट राउंड में नहीं बैठना ना। तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ, जॉब ले लेता हूँ, देखूंगा करनी है कि नहीं करनी। तो मैं सारे राउंड क्लियर कर गया। उन्होंने लास्ट में पूछा डू यू वांट टू आस्क अस एनीथिंग, तो मैंने कहा सर आई जस्ट वांट टू नो व्हाई हैव यू पिक्ड मी, लाइक व्हाई मी, दे आर बेटर स्टूडेंट्स, यू नो, दे आर रियली वांटिंग टू बी ऑन दिस जॉब। So they said, Gaurav, we have 7 rounds. We have seen a lot many things which you don't know about yourself. And we know that we can, you know, make a diamond out of this coal block. मैं उनकी लाइन नहीं भूलता यार सिद्धार्थ. And every time I feel little low, I understand कि there is a diamond inside. It's only a time कि उसको तराश के बाहर लाना है. And it's lovely. I have used that line in my head 1 lakh times. कभी सीन में फंस गया तो, कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो, कभी मास्टर शेफ में खाना नहीं बन रहा तो, बट दीज लाइन्स, सर्टन लाइन्स स्टे विद यू. इट वॉज फैबुलस. आई एम वेरी हैप्पी विद मुंबई जर्नी यार. आई मीन नो कंप्लेन्स, नो कंप्लेन्स. क्या आपको लगता है जब हमारी इंडस्ट्री के बारे में लोग ये कहते हैं कि यार एक दूसरे को नीचे लाते हैं, पॉलिटिक्स होता है, गंद होता है, it's also because of how one person is and that's why people react like that? I always feel, Siddharth, it's survival of the fittest. Now, fit can be in different formats. Either your talent, either your backgrounds, either you have a godfather, either you have XYZ things behind you. तो मेरे पास ना गॉडफादर था, ना कोई मेरे पीछे था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई जान पहचान थी. All I had to back on was my talent. I just tried to, you know, polish my talent every day because I was not a trained actor. तो मैं हर जगह जाके लोगों से सीखता था. मैं मुझे अभी भी याद है, पहले शो में मैं लाइट वालों के साथ बैठता था. मैं पूछता था HMI क्या है, बेबी क्या होती है, ये क्या होती है. कैमरामैन से के लेंस बदलता था. ऑन माई फर्स्ट शो आई अंडरस्टूड वेरी अर्ली इन लाइफ कि द ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट यू वॉन्ट टू लर्न, उससे बड़ा कोई ट्रेनिंग नहीं है. मैं साउंड दादा के साथ बैठ के फेडर सीख गया था. मैं ही वॉज एन FTI साउंड रिकॉर्डिस्ट. इमेजिन, मतलब मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं एक्टिंग के और मैं ये सब सीख भी रहा हूँ. एंड आई एम ओनिंग माई स्किल्स एंड दैट हैज हेल्प मी इन टेलीविजन.
तो मुझे पता था कि अगर ये लेंस लगा है तो मुझे हाथ यहाँ से यहीं तक करना है टू मेक इट इम्पैक्टफुल, और अगर वाइड लेंस लगा है तो मैं थोड़ा और बड़ा करूंगा उसको. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक केम इन माई माइंड बिकॉज ऑफ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, एंड आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट कि मैं सिद्धार्थ के सामने अगर इंटरव्यू में बैठा हूँ, पॉडकास्ट में बैठा हूँ, सिद्धार्थ इज दिस, आई डोंट वांट टू गिव हिम एन आंसर व्हिच इज दिस, आई विल गिव माय 100%. दैट इज हाउ आई हैव बीन. मतलब you understand where I'm coming from. Of course. And I think as a guy from a small town coming to a big world, जी. probably you will believe me more because you have also, come from there. We have that passion, we have that zid कि हमें कुछ करना है यार. Zid, etiquettes, manners, respect for elders, everything helps. एंड आई फील ये कोई सिखाता नहीं है, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं सिखा सकता. इट्स योर अपब्रिंगिंग, इट्स योर पेरेंट्स, इट्स योर फैमिली लेटर इन लाइफ, इट्स योर वाइफ, योर चिल्ड्रन. बेस्ट टीचर्स, बेस्ट. ऑडिशंस हो गए और फिर टीवी. पहला शो 2005. हाँ, है ना? ये स्टोरी सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा. मजा आ जाएगा यार. ऑलरेडी मजा आ रहा है भाई, बाय द वे यार. फनी स्टोरीज भी अपने पास. मैंने एड्स करने शुरू करे, पॉकेट मनी, बट एड्स में उस टाइम मिलता था 20,000 स्टार्टिंग में मिला. फिर मेरा टाटा इंडिकॉम का पहला ऐड आया था. टाटा इंडिकॉम फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो मार्ड आइलैंड में मेरा शूट था. मुझे अभी भी याद है, कुछ 40-50 हज़ार रुपये उसके मिले थे. 40-50,000 फॉर वॉट? 7 आवर्स ऑफ शूट एज अ बैचलर. 24-25 साल में मैंने कहा यार ये तो 4 महीने का पूरा घर का खर्चा है, इंक्लूडिंग पेट्रोल. I was like, this is good, yeah, this is good. But I didn't want to leave my education. I didn't want to leave my corporate line. I just wanted to do ads. कि थोड़ा इसमें भी डैबल कर लेंगे, बट प्रोफेशन वही रहेगा. अब जिम में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और एक बंदा आता है मेरे पास, अगेन वर्सोवा, जिम का नाम आपको पता है, मैं लूँगा नहीं. वहाँ पे एक बंदा आता है, मुझे कहता है आई सॉ यू इन एन एड, आर यू इंटरेस्टेड इन टीवी? मैंने कहा टीवी, मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं बहुत बड़ा कोई टीवी, मेरे पास तो बहुत ऑफर्स हैं. हाँ मतलब टीवी. और मैं घर आके, मैंने जब भी स्कूल से वापस आया, मम्मी टीवी ही देख रही होती थी, और दोपहर के 2 शो आते थे, भाभी और कुमकुम. और मैं घर आके कहता था, मम्मी आप क्या टीवी देखती रहती हो यार, ये वो, जैसे छेड़ते हैं ना बच्चे माँ बाप को, तो मैं छेड़ता था उनको. अब इस बंदे ने कहा टीवी, आर यू इंटरेस्टेड इन टीवी? मैं सोच रहा हूँ टीवी. मेरा पहला सवाल, हाउ मच विल आई गेट? ना रोल ना कुछ, क्योंकि मेरा मोटिव इन लाइफ था कि भाई पॉकेट मनी, बंबई महंगी जगह है, मुझे तो एक्टर बनना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खर्चे निकालते, खर्चे निकाल दे, ताकि मैं 2 साल यहाँ रुकूं, अच्छी जगह से रहूं, और फिर जाऊं बाहर अब्रॉड फर्दर एमबीए के लिए. मैं कितना मिलेगा? वो इंसान हंसने लगा भाई. उसने कहा यू हैव नो आइडिया ऑफ दिस लाइन ना. मैंने कहा, कहता बट यू गो एंड मीट दीज पीपल, गिव एन ऑडिशन. मैं चला गया, फ्री टाइम था, सैटरडे का टाइम. मुझे अभी भी याद है, मैं मलाड गया था उस समय ना. स्टार बेस्ट सेलर्स और स्टार 1 पे भी ऐसा ही एक 1 आवर बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स बनाते थे. एपिसोडिक्स थे. एपिसोडिक मतलब 1 आवर स्टोरी पूरी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ऐसे वाली बनती थी. एंड बिग नेम्स, बिग नेम्स. तो मैंने कहा सर somebody gave me your number, ये मैं आई हैव कम फॉर एन ऑडिशन. मैंने कहा हाँ उधर बैठिए आप, अभी उधर बैठ. मैं बैठा हूँ, आधा घंटा हो गया. अच्छा मुझे नहीं पता था इस लाइन में वेट करने के पैसे हैं क्योंकि यू हैव टू वेट. मुझे लगा कॉर्पोरेट वाला बंदा कि भाई आधा घंटा भी लेट हो गया तो आधा घंटा चलता है, बट उसके बाद तो अपने को जाना, जैसे बहुत बिजी हम. मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू इट, थैंक यू, इट वॉज नाइस नोइंग यू, थैंक यू. मैं बाहर जाने लगा तो इंसान ने मुझे देखा, 10 लोग बैठे थे. कम यार, व्हाट डू यू थिंक यू आर? मैं कहा सर आई जस्ट केम फॉर एन ऑडिशन, वो टाइम हो गया, आधा घंटा मुझे घर जाना है बिकॉज आई हैव वर्क टुमारो, ये वो. पता नहीं उस इंसान को क्या लगा, उसको लगा कुछ तो इसमें अलग है. उसने कहा
वेट फॉर 5 मिनट्स। वो अंदर गया, बाहर आया, मुझे कहता है कि सर बुला रहे। मैं अंदर गया, वो 3-4 लोग बैठे हैं, सीनियर मोस्ट पोजीशन वाले जो नहीं होते, जैसे बड़े डायरेक्टर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो इस वक्त, वो बड़ी फिल्में बनाई हैं बड़े सुपरस्टार्स के साथ। यू आर इन अ हरी? मैंने कहा सर नॉट इन अ हरी, बट आई वॉज टोल्ड कि 6:30 आ जाइए, तो अभी 7:15 हो रहा है सर। जहाँ टाइम की वैल्यू नहीं है वहाँ पे इंसान की क्या होगी? आई हैड नथिंग टू लूज, आई डिडंट वांट टू डू द थिंग। मैं बोल के निकल आया। अगले दिन वो बंदा आया जिम में, कहता है तूने व्हाट हैव यू डन देयर, व्हाट आई सेंट यू, व्हाट हैव यू सेड? मैं कहा सर आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज दे डिडंट वैल्यू माय टाइम। ही सेड गो बैक अगेन, they want you for the role is somewhat like this. Can you imagine? I had no idea, no audition, nothing. हालांकि रोल छोटा ही था, स्टार बेस्ट सेलर में बड़े बड़े एक्टर्स हीरो होते थे, तो वो छोटा सा रोल था, उसके मुझे कुछ 20-25 हज़ार रुपये दिए उन्होंने। आई वॉज हैप्पी, पैसा जेब में रखा, नाम सुना, मैं कहा ठीक है, वेल एंड गुड। अगेन दैट गाय कॉल्ड मी आफ्टर 3 months की अनदर रोल, ऐसे फिर एक मिल गया। अभी तक टीवी शुरू नहीं हुआ, अभी एड्स कर रहा हूँ, ये 2 छोटे छोटे स्टार बेस्ट सेलर टाइप किया है। अनदर पर्सन केम इन द जिम एंड टोल्ड मी कि देयर इज अ शो, वी वांट यू टू गो एंड ऑडिशन फॉर इट। तुम्हारे जिम में बहुत होता था ये सब भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे जिम में मैं अकेला नॉन एक्टर था। फ्रॉम द टॉप डायरेक्टर्स टू द टॉप एक्टर्स यूज्ड टू कम एंड वर्क आउट देयर। अब मैं टीवी में गया, ठीक है, टीवी में गया। अब यहां से कहानी लेती है ट्विस्ट। मैंने गया यूटीवी ऑफिस, शो का नाम है भाभी, अंधेरी ईस्ट वाला, वर्ली वाला। अच्छा वर्ली, यूटीवी फेमस के पास, यूएसएल स्टूडियोज, उधर रेड दरवाजे के अंदर जाके उधर। हाँ। तो मैं वहां पहुंचा, वहां पे उन्होंने कहा कि वी वांट यू टू डू कंटिन्यूअस रोल फॉर टीवी, 20 days वी नीड। मैंने कहा मैं तो जॉब कर रहा हूँ, कैसे? उन्होंने कहा जॉब छोड़ दीजिए। मेरा सवाल, कितना मिलेगा? वो लाइन हम पूछ के नहीं हैं, कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? लाइक हाउ मच? दे सेड 6,000 a day, 2,005। और 20 दिन की शूटिंग, माने 20 टैक्स कट के 12,000 कट के TDS, 1.8 इन हैंड। अभी जॉब में कितना मिलता है? 55। कितना % जंप हुआ? ये Double. सब चल रहा है मेरे दिमाग में। Once an MBA, always an MBA. नंबर चल रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो मतलब कमाल है। मैंने उन्हें कहा अभी साइन करिए, डन। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैंने साइन किया, डन। अब मैं गया बॉस के पास, मैंने कहा सर मुझे जॉब छोड़नी है। कहते हैं आई हैव सीन यू ऑन टीवी, आई डिडंट कैच यू, बट नाउ यू वांट टू डू टीवी, यू वांट टू लीव दिस जॉब, यू नो हाउ मच lost people will think if you leave this job, because after 10 years you know where you will be. मैं कहा सर 10 years का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 10 महीने में मैं इतना आई विल मेक अ पैकेज आउट ऑफ दैट शो। ये मैं उनको समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू लेट यू गो, बट इट्स योर चॉइस। आई लेफ्ट द जॉब। एक बार वो पहले मुझे पकड़ चुके थे, तो मैंने कहा मैं नहीं सर, मेरा भाई है। वो गोलमाल वाली पिक्चर हुई एड में, इट्स नॉट मी, इट्स माई ब्रदर सर, ही इज माई कजन, वी लुक द सेम। ये किस्सा हो चुका है, ये रियल सीन गोलमाल वाला हुआ है। इसके बाद टीवी के लिए जब मैं गया तो उनकी वाइफ ने देख के बोल दिया होगा कि दिस गाय ये। मैंने भी बोला छोड़ना है, उन्होंने कहा अब तो मैं हटा रहा हूँ। दैट्स हाउ आई लेफ्ट माई जॉब। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि मैंने भाभी की शूटिंग शुरू करी, 3 दिन शूट किया है, चौथे दिन मुझे कहते हैं कि आपका रोल खत्म हो रहा है। जिसके तुम 20 दिन सोच रहे थे। माय गॉड, दैट इज टेलीविजन, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेली सोप टेलीविजन। मेरा रोल 3 दिन में खत्म हो गया, फोटो टांग दी, उन्होंने कहा खत्म। दैट इज माय, ये मैं कह रहा था, दैट्स वेयर आई बिगैन टेलीविजन। एंड आई वाज सिटिंग एट होम, घर पे नहीं बताया कि जॉब छोड़ दी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 3 days आई वाज सिटिंग एट होम थिंकिंग द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। उस जॉब में वापस जा नहीं सकता, बॉस चिल्लाएगा। अपना हीरोपंती दिखा के छोड़ दिया, बिकॉज आई थॉट कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है कि 20 दिन लिखा है तो 20 दिन होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमारा वन साइडेड होते हैं, हम जब कैरेक्टर हटाएंगे तो आप चले जाएंगे। सो आई डिडंट नो दिस, दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड आई एम सिटिंग एट होम 3 days इन वर्सोवा थिंकिंग यार, घर पे बोला हूँ हाँ जॉब पे जा रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ। लकली समबडी सॉ मी इन भाभी का वो 3 दिन का शूट। स्टार से कॉल आया कि कुमकुम नाम का एक सीरियल है,
कुमकुम मुझे पता था, मेरी माँ देखती थी दोपहर में जब मैं आता था। मैं कहा हाँ हाँ कुमकुम आई नो। कहते हैं उसमें लीप हो रहा है, वी वांट यू टू टेस्ट फॉर द यंगर सन। दैट इज द शो विच सीमेंटेड माई स्पेस। आई वेंट देयर, आई लर्नड एवरीथिंग, आई मेट फ्रेंड्स फॉर लाइफ, आई मेट हुसैन देयर हु इज लाइक माई फैमिली, एंड देन things have been rolling. So this is my journey into television, like you asked. This is how it went. No plans, nothing. Just go with the flow. देख लेंगे क्या ही हो जाएगा. This was the attitude. Here I am. But I want you to relive that moment जब बोला कि 3 दिन में आउट. Yeah. ये आउट क्यों किया? कि उनको तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी? नहीं, कैरेक्टर ही उतना था, वो कैमियो रोल था. It was a cameo role. उन्होंने बताया नहीं तुमको? नहीं. And later I understood कि टीवी में ऐसा ही होता है. Not everything is told to you. But me being a novice and me being from the world of contracts and lines, and I thought whatever is written is going to happen. But then there was also in fine print कि if we don't want, we will terminate the contract, which never crossed my mind. So technically, contractually, they were not wrong. मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, मैंने जॉब छोड़ दी. But in hindsight, that 3 days of work got me Kumkum. Kumkum से I got famous. Kumkum of 10-11 months, and that's where I told my folks कि मैंने अब जॉब छोड़ दी है, मैं 6 महीने इसमें ट्राई करना चाहता हूँ पापा मम्मी. 6 महीने दे दो, अगर दुकान चली तो ठीक, वरना वापस. कानपुर मतलब MBA लाइन, कॉर्पोरेट लाइन. कानपुर नहीं, मतलब बाहर पढ़ाई, ये वो जॉब. वो 6 महीने भाई अभी चल रहे हैं सिद्धार्थ, भगवान की दया से. बस ठीक है, चलते रहें. हुसैन और तुम भाई हो ना? He लिटरली. played my father on the show. बट इन रियल लाइफ भाई हो. Yeah, he is like my elder brother. He has taught me a lot of things. He's a wonderful human. I just want to be like उसको emulate कर लो. Be people's person is what I've learned from him in television, and that has really helped me. बी अ पीपल्स पर्सन तुम्हें नेचुरली आता है कि ये हुसैन से सीखा? वो मुझे आता था, but be a people's person के साथ be a person which people will remember when you're not there. And they talk good about you behind your back, which is a very rare thing in today's world. तो उसके लिए लोग ऐसा ही कोई बुराई नहीं करता उसके पीछे उसकी, because he's genuinely a very nice guy. I always try to be somebody like that कि people should 10 में से अगर 6 लोग भी तारीफ कर रहे हैं ना, तो 60% is a good number. If they are talking good about me, I'm happy. जूही परमार के साथ भी ट्यूनिंग हुई थी? जूही परमार के साथ बहुत अच्छी एक्टर. बहुत सीखा मैंने जूही परमार से, बिकॉज फटाफट एक एक सीन करती थी, पूरी पूरी लाइनें करती थी, और रोना, सीन में रोना, आंसू आना मेरे आते नहीं थे क्योंकि नहीं समझ आता था ना. फिर मैं सीन्स देखता था जूही और हुसैन के. जब मैं सीन में नहीं भी होता था, मैं बैठ के मॉनिटर पे पीछे देखता था साउंड दादा के साथ बैठ के कि कैसे परफॉर्म करते हैं. मैं होता तो इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या सीखना है. सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोज एक्टर्स, अ लॉट. अमेजिंग पीपल, प्रोफेशनल्स. इतनी यंग एज में माँ बाप बने थे यार हमारे. हम लोग बड़े बड़े लौटे थे. हम 24-25 साल के लौंडे थे, कोई 15-16 साल के लड़के तो थे नहीं. तो और वो लोग शायद 30-29 साल के रहे होंगे. सो इन अ गैप ऑफ 4-5-6 years यू आर प्लेइंग फादर एंड मदर ऑफ दोज कैरेक्टर्स. टेक्स अ लॉट यार, टेक्स अ लॉट. आई लर्न दिस when I played a father type character to people on my earlier show. So it takes a lot. जूही के साथ अभी भी टच में हो? नहीं, अभी टच में नहीं हूँ, बट जब तक शो चल रहा था तब तक टच में थे. 1-2 साल. फिर टेलीविजन यार इज सच अ वास्ट इंडस्ट्री ना कि आप यू ब्रांच आउट. वंस यू ब्रांच आउट, देन कभी किसी शो में टकराए, कुछ हुआ तो ऐसा हुआ. बट हुसैन और विवान के साथ अभी भी, विवान एंड हुसैन हैव बीन लाइक फैमिली एवर सिंस. विवान के पार्टी में तुम बड़े हैलोवीन ड्रेस पहन के आए थे. हाँ, वही मैंने तेरे को भी देखा था पूरे ड्रेस में. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. बट भाई, तो माने कुमकुम से पहली बड़ी पॉपुलैरिटी आई है. पहली बड़ी सेंसिबल पॉपुलैरिटी वेयर पीपल थॉट दिस गाय कैन डू समथिंग. मेरे वहाँ डायरेक्टर थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू हीरो मटेरियल है. आशीष पाटिल उनका नाम है. He took me in his next show as a lead. कौन सा शो था वो? It was for Zee TV called मेरी डोली तेरे अंगना. And there is where my lead protagonist वाला जो एक जर्नी है वहाँ से शुरू हुई टेलीविजन में. He always told me कि तू पीछे रहने के लिए नहीं, खड़ा रहने के लिए नहीं बना है गौरव, ट्रस्ट मी.
और मैं हंसता था, मैं कहता सर मैं तो ट्रेन भी नहीं हूँ, क्या मेरे को चढ़ा रहे हो चने के झाड़ पे, चलने दो ना जो काम चल रहा है. He said no, there are times when you have to make the jump, and that's where the jump happened. And अभी उनसे मुलाकात हुई थी, एक्चुअली DKP का ही वो एक शो डायरेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ मुलाकात हुई 18 साल के बाद उनसे. एंड वी वर सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी, एंड ही वॉज लाइक देखा मैंने बोला था ना ये लंबी रेस का घोड़ा, ही वॉज टेलिंग एवरीबॉडी. तो बड़ा मजा आया सुन के. उस वक्त जब ये तुमसे कह रहे थे कि तुम मेन रोल्स के लिए बने हो, हाँ. तुम खुद बिलीव करते थे? नहीं. मैं यार वैसा वाला लड़का था कि मजा करना है, सेट पे गए हैं, हा ही हूँ, इतना हम लोग हंसते थे कि कई बार नीचे से कंप्लेन आती थी लेडीज रूम से, क्योंकि सारे आदमी एक ही रूम में बैठते थे उस टाइम, और इतना हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं. और जो सेट होता है ना, आप अगर चलते तो नीचे ढप ढप आवाज होती है, बिकॉज इट्स ऑल वुडन, इट्स नॉट वो. तो हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. कभी हुसैन से मुलाकात होगी, पूछना, विवान से पूछना, नीचे से वो लोग चिल्लाती थी सारी फीमेल एक्ट्रेसेस, ये लड़कों को बोलो, ये इतना शोर करते रहते हैं ऊपर बैठ के. वी हैड अ गाला टाइम. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना मैं कॉलेज में हूँ और वो मस्ती चल रही है, और साथ में हम सीख भी रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं, भगवान की दया. तो ऐसा नहीं था कि यार मेरा मिशन है, यहां तक जाना है, ये करना है, कुछ नहीं था. ना, मेरा मिशन था कि भैया अपना काम चलता रहे, हंसी मजाक चले, लोग पसंद कर रहे हैं, वेरी गुड, नहीं करेंगे तो भी मैं क्या कर लूंगा. अपनी एक्टिंग को, अपने क्राफ्ट को बढ़ाना है. बट हैप्पी गो लकी अप्रोच था. ऑलवेज, इवन टुडे. सच में. एब्सोल्युटली. मतलब अगर मैं इंटरव्यू या पॉडकास्ट में बैठा ना, मुझे मजा करना है, मुझे, मैं वो सीरियस वाला, यू नो सिद्धार्थ इज, यू नो इट्स वेरी वेरी, घंटा मेरे से ना हो पाता. अब ना हंसो, हंसी मजाक करो यार लाइफ में. तो कब तुम्हें पता चला कि यार अब मैं अराइव्ड हूं? ऑब्वियसली पॉपुलर थे यार, अराइव तो अभी भी नहीं लगता मुझे. माने सेलिब्रिटी बन समझा, चुके. समझा. चलो समझ गए. तो कुमकुम के टाइम पे क्या हुआ? एक कुछ तो हुआ होगा जहां पे तुम्हें लगा कि यार भाई. मुझे पहला अपना ऑटोग्राफ वाला याद है, इफ यू कम टू दैट. मैं, हुसैन, विवान, हम लोग साकिना का शूट करते थे, सेट वहाँ था. मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हुसैन की गाड़ी में हम लोग बैठ के जाते थे. विवान भी उस समय वर्सोवा रहता था, मैं भी, तो बेचारा हमको ड्रॉप करता था हुसैन, तो उसकी गाड़ी में बस बन के हम लोग जाते थे. तो जू पे एक दिन हम लोग रुके, वो उसको कुछ खरीदना था, सो ही गॉट ऑफ द कार एंड ही वाज अ बिग नेम. कुमकुम वाज अ सुपर हिट शो, 7 TRP इन आफ्टरनून. और भाई गुड लुकिंग बंदा यार. एंड मतलब परफॉर्मर, डांसर, होस्ट बन गया था उस समय तक वो. पीपल न्यू हिम. सो अभी भी शादियों में बहुत कमाता है भाई. हाँ, ही इज गुड, ही इज बिग, ही इज वेरी बिग देयर. एंड तो वो उतरा अपना सामान लेने के लिए, तो अपना वॉलेट भूल गया वो. तो उसने कहा गौरव जरा वॉलेट दे दे. तो मैं वॉलेट लेके उसका गाड़ी से बाहर आया. जितनी भीड़ थी, सुमित करके उसका कैरेक्टर था, और मेरे कैरेक्टर का नाम था शर्मन, और मैं उसमें जबरदस्ती अपनी टफरी डालता था बीच में. नाम था शर्मन वाधवा, मैं बोलता था बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वाधवा, शर्मन वाधवा. वो हिट हो गया भाई, मतलब वो लोगों को पसंद आ गई वो चीज. एंड अब मैं जैसी गाड़ी से उतरा हूं और मैं जाने लगा, पीछे से आवाज आ रही है, वाधवा, शर्मन वाधवा. मैं कहूँ कोई प्रैंक प्ले कर रहा है यार, मेरा तो लाइफ में आज तक किसी ने नाम नहीं लिया कैरेक्टर का. मैं पीछे देखा तो बच्चे and their father, they are shouting, and Hussein was like, relish this moment bro, this is a first for you in life, and many more moments like this will arise. And that is the day when I realized कि I have to be more responsible for my fans, for people who like you without knowing you. मैं उस बच्चे को जानता नहीं, उसके डैड को जानता नहीं था, but I could see in their eyes they were so happy to meet me. और मैं मन में सोच रहा हूँ मेरे से मिलके खुश हो रहे हैं, मेरे से, मैं हूँ कौन. But it was a life-changing experience. These small things matter to me, यार, bro. तो वहां पे साइन किया ऑटोग्राफ? मैंने पहला ऑटोग्राफ साइन किया है भाई उस लड़की को, मुझे अभी भी याद है. उसको ऑटोग्राफ दिया मैंने पूरा, और उसने पूछा कि आपका नाम क्या है. मैंने कहा वैसे तो नाम गौरव है, पर तुम शर्मन ही याद रखना बेटा, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी यार. Of course, I have always taken autographs throughout my school journey. और ये हम दे रहे हैं भाई. कभी ग्रीन पार्क में मैचेस होते थे, प्लेयर्स आते थे, तो मैं जाता था ऑटोग्राफ लेने प्लेयर्स के. लाइन में लग के आता था 1-1 घंटा. कपिल देव का ऑटोग्राफ, छोटा सा था मैं, फोटो है घर पे, लाइन में लगाऊं. अब पहली बार somebody is taking my autograph. That's when I realized यार this is serious. This is something which you have to be damn serious about and be responsible towards it. Responsible about. अभी तक वो लड़कपन जो था वो अब थोड़ा it switched that very day, I feel. तो वहां पे तुमने रियलाइज किया कि
अब I have to take what I do very seriously. Absolutely. And then I really got into it, Siddharth. Once I feel for something, I think कि मुझे करना है, I'll give my 120%, not even 100. पर्सनालिटी में क्या शिफ्ट आया उसके बाद? Became very focused. हंसी मजाक मैं अभी भी करता हूँ. Probably लोगों को लगेगा he does not do his homework, he doesn't come with his preparation. But I can give in writing कि जितनी preparation मेरी होगी ना, उससे बहुत ज़्यादा तो किसी और की नहीं हो सकती सेट पे, बिकॉज आई विल बी इन द टॉप 2-3 पीपल हु प्रिपेयर फॉर द रोल एंड आई डू इट विदाउट मेकिंग अ नॉइज, विदाउट मेकिंग अ शोर. सम एक्टर्स आर दोज मेथड एक्टर्स की हमें देखो हम मेथड कर रहे हैं. ईच इज ओन. आई रिस्पेक्ट देम बिकॉज दैट्स वॉट दे हैव बीन टॉट, दे हैव ग्रोन अप लाइक दैट. आई हैव लर्नड ऑन द जॉब. तो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो था अपने में, वो बहुत हेल्प किया मुझे. बट आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वॉट एवर आई गो. यू नो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी जब इवेंट होस्टिंग करता हूँ, तफरी करता हूँ, हाँ, तो लोगों को लगता होगा कि यार ये तफरी कर रहा है ये वो, पर वो समझते नहीं है कि मे भी हम लोग तफरी इसलिए कर रहे हैं, एक तो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा है कि हम लोग इतने प्रिपेयर्ड हैं कि वी आर कंफर्टेबल अंडर आवर स्किन. एब्सोल्युटली. और लोगों को लगता है कि ये हंसी मजाक कर रहे थे, माने यार यू नो आई अंडरस्टैंड. और कुछ लोग जो ऐसे आते हैं, हाँ, अब we and with all due respect Yeah, to them, yeah. यार, मतलब they are not doing anything wrong. Absolutely. Just that I have not been built up like that. स्कूल में भी पढ़ाई जब मैं बोला था, मैं नहीं दिखाता था कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता ही कम था यार. मैं 1 घंटे में शायद 3 घंटे का पढ़ लेता था. सो कई लोग दिन भर पढ़ते हैं. मेरे कितने कजन्स हैं वो दिन भर पढ़ते थे, उनके मार्क्स मेरे से कम आते थे. सो इट्स हाउ मच यू ग्रैस्प एंड हाउ मच focus are you putting to something. So I've always been like that. And now after that incident, I became damn serious in acting. I only thought about my characters since that day कि मैं कैसे इसको better करूँ. Of course, I was not the best then. I am not the best now. It's always a learning curve. जो मैं कल था उससे बेहतर हूँ आज, और जो मैं कल हूँगा मैं आज से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ. That's my motto. ये जब 3 शो करते थे, मंटाल तो बहुत कमाते होगे. हाँ, लेकिन उस समय इतना नहीं मिलता था जितना अभी मिलता है. बट नेवर रैन बिहाइंड मनी यार. आई ऑलवेज रैन बिहाइंड वर्क. बट हाँ, गॉड हैज़ बीन काइंड एंड मुझे उस समय भी सब बोलते थे, क्योंकि ना मैं पार्टी करता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं पैसे खर्च करता हूँ. तो लोग कहते हैं करते क्या हो सब. तो मैं घर खरीदता था उस समय. वाह, इन्वेस्टमेंट्स करते थे. तो माने जो पैसे कमाए अच्छी तरह उसी समय फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी थी. हाँ, फिर वो कई बार लॉस भी हुए. यू नो, इतना टाइम नहीं होता था कि यू वेट एवरी, बिकॉज दोज आर द टाइम्स व्हेन थिंग्स वर नॉट ऑन पेपर हाफ द टाइम. दोज टाइम्स वर डिफरेंट. सो लॉस्ट मनी ऑल्सो, बट आई नेवर ब्रोक माई बिलीफ. पैसा है आज है, चला गया, धोखा हो गया, कोई बात नहीं. इंसान कैरेक्टर नहीं खराब होना चाहिए. लॉस्ट मनी किस तरीके से? अरे you buy a flat, then that flat never got made. The Under builders construction, fight, मेरे साथ भी under हुआ है. construction. So 3-4 जगह I lost money. 3-4 is huge sum, like hard earned money, literally hard earned. But then मेरी जगह कोई और होगा तो वो सोचेगा अरे यार ये क्या हो गया लाइफ में. मैंने सोचा ही नहीं. मैंने कहा यार पिछले जन्म का होगा, देना होगा, दे दिया. सच में ऐसे सोचिए तुम? Absolutely. You think I'm not even the amount if I tell you is huge. It's like औकात से बाहर वाला. इन और सब अच्छी चीज़ों में लोग कहते हैं डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. तो आई नेवर पुट माई एग्स इन वन बास्केट. बट वो बास्केट वो टाइम होता है. सो नॉट दैट आई मस्ट हैव रॉन्ग्ड समबडी इन प्रीवियस लाइफ, देना होगा, दे दिया, खत्म. ये जो तुम बोलते हो रॉन्ग्ड समवन इन प्रीवियस लाइफ, या डू गुड, इवन जब हम लोग रूम में बैठे थे, हाँ, वी वर हाँ. टॉकिंग अबाउट फैमिली एंड Yeah. ये स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट मुझे महसूस होता है. मैं राइट की नहीं? Absolute. I'm a very spiritual guy. I don't show it. Like, I don't boast about it because it's my personal thing. But I definitely believe in it. And I always believe karma goes a long way. ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कब शुरू हुआ? बचपन से. माँ बाप के थ्रू? माँ बाप के थ्रू, बचपन से. मेरे को कभी उन्होंने बताया नहीं कि ये करना ही करना है. बट आई वॉज वेरी स्पिरिचुअली अटैच्ड गाय टू द ऑलमाइटी. आई नेवर यूज्ड टू फियर द ऑलमाइटी. लोग पूछते ना भगवान से मांगा क्या, मैंने मांगा ही नहीं है यार, सच बोल रहा हूँ मैं बचपन में भी मांगा नहीं? कभी नहीं मांगा. लोग जाते हैं मंदिर में, इंटरव्यू पूछते हैं कि अच्छा सर आपने क्या मांगा, आप गणेश चतुर्थी पे आए अपने पप्पा से क्या. मैं कभी मांगता ही नहीं उसे. क्या बोलते हो फिर?
मैं बस कहता हूँ हाथ बनाए रखना सर पे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उनको पता है मुझे क्या चाहिए ना यार, तभी तो भगवान है, मैं इंसान हूँ। पहले मैं मांगा करता था, हाँ, पर अब मैं बोलता हूं ऊपर वाले से कि जो तुम्हें ठीक लगे कर देना मेरे लिए भाई। इट्स द सेम वे ऑफ सेइंग कि सिर पे हाथ बनाए बस, रखना। बिल्कुल। बस मैं बचपन से यही लाइन है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता अरे यार प्लीज गॉड वो दिला दो यार, भगवान वो दिला दीजिए। मैं किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले कहाँ किसी को मिला है। तो यानी कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ने तुम्हें उस वक्त जब लगी रहती है, हाँ, बैचलर लगी हुई थी। सोचिए आप, एक उस उम्र में आपके 4 फ्लैट आप सोच रहे हो, फंस गए, मतलब फ्लैट मतलब प्रॉपर्टी अलग आई अलग, अंडरस्टैंड, एंड ऑल हार्ड अर्न्ड मनी आई नो, पर डे काम काम पर करके। डे, मतलब दिन रात नहीं पता, वो पहले के 10 साल का पैसा होगा, समझो दैट मेरा अमाउंट। भी एक इंसिडेंट हुआ था सो बांद्रा में मल्टीप्लाइड अंदर। बाय 3 और 4। इमेजिन, एक प्रॉपर्टी में मेरा वो मैं हिल गया था, बट एनीवेज बाउंस बैक बिकॉज यू वर्क हार्डर। तो मतलब ठीक है गया, चलो बेटा। मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने का, सच बोल रहा हूँ। गॉड हैज बीन काइंड दैट वे। ही सेड इधर हुआ ना तेरा लॉस, तेरा मैं कवर कराता हूँ, चल तू ये 2 शो और करेगा, यहाँ तेरे को उससे डबल, फिर उससे डबल। सो ही कवर्ड मी एंड ही स्टिल देयर। आई फील ही इज वेरी काइंड। बहुत सारे टीवी एक्टर्स जब अच्छा करते हैं, बहुत साल बाद हम उनके फाइनेंशियल हाँ, क्राइसिस मैं भी देखता हूँ। बहुत सुनता हूं मैं। ट्रू ट्रू। तुमने जो पैसे कमाए, ऑब्वियसली 4 प्रॉपर्टी में गए थे, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। जो पैसे कमाते थे क्या करते थे उसके बाद? यू लर्न योर लेसन्स फ्रॉम योर। देन आई नेवर वेंट अंडर कंस्ट्रक्शन, देन आई वेंट लाइक फुली कंस्ट्रक्टेड। ऑफ कोर्स वो महंगा पड़ता था, बट देन डोंट इन्वेस्ट इन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, इन्वेस्ट इन वन थिंग विच इज ऑलरेडी देयर, विच यू कैन सी, टैंजिबल एसेट है, हाथ में है, चाबी मिल रही है पैसा देके। देन आई गॉट, सी दैट्स हाउ यू लर्न इन लाइफ, इज व्हाट आई थॉट। कि कोई सिखाने वाला नहीं था। हो सकता है कि उस समय मुझे लोग बोलते थे तुम लग्जरी गाड़ियाँ क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अपने इंडस्ट्री में कि लोग 2 बड़े शो करते हैं और एक लंबी सी गाड़ी, एक बड़ी सी गाड़ी। ईच इज ओन, आई रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस इन लाइफ। मैंने वैसा नहीं किया। मैंने आज तक, आई नेवर इन्वेस्ट इन अ कार, इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। और बॉम्बे में आप कहाँ ही चलाओगे और क्या शोशा मानना है। लाइक लॉट ऑफ पीपल टेल मी यू शुड हैव अ, अरे एक अच्छी कंफर्टेबल बड़ी गाड़ी हो, एक मीडियम अच्छी स्पोर्ट्स कार हो, बस खत्म। बट माई फ्रेंड्स देन, अब मुझे कभी भी लगता है यार मैं ले ही लेता तो कम से कम गाड़ी तो मेरे पास होती, वो लॉस नहीं होता। दैट्स ऑल्सो वे टू लुक एट इट। बट देन आई एम लाइक बाद में ले लेंगे यार, सब हो जाएगा जब, तो गाड़ी तो हर साल नहीं आती है, घर कहाँ बनते हैं। तो अच्छे खासे तब घर हैं इधर उधर। दया है भगवान की। मतलब सी, मैं आई एम अ गाय विद वेरी लेस वांट्स इन लाइफ, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे को ज़्यादा, आई नीड गुड वर्क, I need love from my family, I need respect from people who I work with, that's it. These are my wants in life. ज़्यादा ना कभी मैं सोचा ना मांगा, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती। मैं सही बताऊँ, मैंने एक्टर्स देखे हैं जिनको बड़ा कमरा चाहिए, बड़ी वैन्स चाहिए, ये चाहिए कि हम ये हैं, हम ये हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी वैन दे दो, कमरा दे दो। ऑल दैट मैटर्स इज़ कि मैं वो सीन पे जब मैं कैमरे के सामने जा रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, पीपल विल रिमेंबर मी फॉर दैट, नॉट कि मैं कौन सी वैन से उतर के आया हूँ या। ये बहुत थोड़े एक्टर्स को लगता है कि वो परसेप्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। उनको लगता है कि यार अगर मैं बड़ी गाड़ी से निकलूं या फिर हाँ। वैनिटी में बैठा हूं तो सामने वाला बोलेगा भाई इसको तो और पैसे देने चाहिए थोड़ा। पता नहीं, मैं यार मार्केटिंग मैनेजर बहुत जल्दी बन गया था लाइफ में शायद। मुझे आई कैन सी थ्रू दीज, यू कैन सी थ्रू द फसाड। हाँ, बिकॉज यार कोई प्रोड्यूसर इज नॉट आउट ऑफ हिज माइंड और हर माइंड टू पे यू समथिंग विच यू आर नॉट गिविंग इन रिटर्न। एवरीथिंग इज ROI इन दिस वर्ल्ड। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो कोई आपको 2 महीने 3 महीने रखेगा शो में, फिर आपकी वैन भी जाएगी, आपका स्टार्डम भी चला जाएगा, और परसेप्शन भी। और परसेप्शन लेके आप घर पे बैठे होंगे, वही गाड़ी को आप रोज साफ कर रहे होंगे और बोलेंगे वाह मैंने क्या काम किया है। तो व्हाट कीप्स यू इन द बिजनेस इज योर क्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेटर जितना बड़ा ही गाड़ी ले ले, ये कर ले, वो न्यूज में रहेगा 6 महीने की, ओ द बिगेस्ट कार, ओ सोने की गाड़ी, ओ ये वो। पर अगर इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द पिच ब्रो, यू विल बी आउट इन द नेक्स्ट सीजन। Who wants to do that? तो मैं, I have been that sort of a person कि I don't want to be out of the game. I want to be in the game. And what matters for me is मेरा performance. And जैसा आपने बोला कि आपके डॉटर और आपकी मम्मी देखते थे,
वो शो मैंने शुरू नहीं किया था सिद्धार्थ. आई केम आफ्टर सम 300+ एपिसोड्स. आधे शो तो चलते ही नहीं है उतना लंबा. एंड आई केम देयर फॉर अ वेरी फ्यू लिमिटेड मंथ्स. बट आई वाज सो टेकन अप बाय द होल कैरेक्टर एंड द पैशन विच राजन सर हैड फॉर मी. मैंने कहा इस कैरेक्टर को तो मैं करके ही रहूंगा यार. कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मैं आ रहा हूं इन एन ऑन गोइंग शो अनुपमा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो लोग ये भी कह सकते हैं यार ये तो आ गया है राइडिंग द बैंड वैगन ऑफ अ सक्सेसफुल शो, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? यार मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, पर मैं तो बड़ा खुश था कि एक नंबर 1 शो में जा रहा हूँ. और उससे ज़्यादा शो की तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था. आई वांटेड टू वर्क विद राजन शाही एज अ पर्सन. फॉर 13 years आई हैव बीन ट्राइंग टू, यू नो सर जब भी मिलते थे मैं बोलता था सर आपके साथ काम करना. आई हैड अ लिस्ट इन माई हेड. कौन कौन थे लिस्ट में? ऑल द बिग नेम्स फ्रॉम दैट टाइम्स यार. मतलब आई थिंक एक हैं जिनके साथ मैंने अभी नहीं किया है, एकता कपूर. मुझे आज तक मौका ही नहीं लगा उनके साथ काम करने का. और आई एम श्योर समडे आई विल गेट अ चांस एंड आई विल डू समथिंग फॉर हर. एंड शी पैशनेट, ऑल पैशनेट पीपल आई वांटेड टू वर्क विद, जो अपने काम से पैशन वाले हैं ना. राजन सर हो गए. यू सी हिज स्टोरीज, यू सी हिज स्टोरी टेलिंग. लोग कुछ भी कहें, शोज चलते हैं भाई उनके. पीपल डिस्कस अबाउट द शोज. मैं तो राजन को जेन्युइनली लेगेसी मेकर समझता हूं. आई रियली मीन दैट. He has made me today what I am. ऑफ कोर्स भाई. I think he has been the catalyst in my life from 2021 since I joined his show. Life has taken a U-turn and how, Siddharth? मतलब अभी तक मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, अब मैं असली पिच पे खेल रहा हूँ. इज हाउ आई विल. मैं हंसता हूँ, राजन सर को भी बोलता हूँ कि सर आप मेरे को ना रीजनल क्रिकेट से आप मेरे को IPL में ले आए हो सर. अभी मूवीज़ करेंगे तो वो फिर बड़ा वनडे कहलाऊंगा, लेकिन अभी IPL में मज़े कर रहा हूँ. तो रीलिव दोज मोमेंट्स जब ये कॉल आया आपके पास. फनी है, वेरी फनी. मैं एक दूसरा कैरेक्टर कर रहा था, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में था, पूरा क्लीन शेवन ये वो. सर ट्रैवल कर रहे थे कहीं, वो इशिका उनकी डॉटर को छोड़ने जा रहे थे, मुझे अभी भी याद है. ही वॉज इन ट्रांजिट सम कंट्री टू डिफरेंट कंट्री. ही वॉज फ्लाइंग. स्मोक ब्रेक लेने के लिए वो बाहर आए, उन्होंने मुझे कॉल किया. मैंने अपने डायरेक्टर से बोला सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है मेरी लाइफ का, प्लीज मेरे को 5 मिनट दे तो दीजिए. तुम एक और सीरियल कर रहे थे? मैं हमेशा काम पे ही रहा हूँ. अच्छा. टेक्निकली आई हैव टच वुड, आई हैव नेवर बीन आउट ऑफ वर्क. अगर ये नहीं हुआ तो मैं कहीं और काम कर रहा होता हूँ, कुछ और कर रहा होता हूँ. आई हैव डन सम 18-19 शोज यार सिद्धार्थ. इफ विकीपीडिया पे कोई जाके देखे तो मुझे भी कभी भी लगता है यार मैंने कैसे करे ये, बिकॉज विकीपीडिया इज दिस लॉन्ग विद द like the work I have done, but I feel very obliged and thankful कि मुझ जैसे लड़के को किसी ने इतना काम दिया यार. and I have to be very humble for this industry. ना कोई जान पहचान, कोई गॉडफादर नहीं. so coming back to your question, राजन सर called, तो मैंने the director that day मैंने कहा सर important call है सर, 5 मिनट. and they were so nice, they said Gaurav don't worry, finish your call, we will change the shot. people have been nice with me. तो मैं किसको क्या ही बुरा बोलूँ बे. दे गेव मी हाफ एन आवर. आई वेंट इन द वैन, आई स्पोक टू राजन सर. उनका फोन कट गया, दोबारा आया बिकॉज वहां पे सिग्नल की कमी थी. एंड ही सेड गौरव दिस इज माई कैरेक्टर, दिस इज वॉट आई वॉन्ट एंड दिस कैरेक्टर इज सर्टन. उन्होंने कुछ बोला, मैंने कहा सर कर रहा हूं, मत बोलो इतना, आई एम डूइंग योर रोल. मैंने 2 लाइन सुनी उन्होंने. मैंने कहा सर यू वॉन्ट मी ऑन द शो, गौरव यू विल बी परफेक्ट. मैंने कहा कर रहा हूं सर. मेरे को सुना ही नहीं. और पता है मैं राजन सर से कब मिला हूं उसके बाद. आफ्टर दैट फोन कॉल मैंने अनुपमा ज्वाइन किया, शो चला. 2.5 महीने के बाद राजन सर से मैं फेस टू फेस मिला हूं. तो वो एक कॉल के बाद कॉल्स तो हुई थी कि नहीं? कॉल्स हुई, बट आई नेवर मेट हिम फेस टू फेस. कैन यू इमेजिन? एंड दैट वाज द टाइम व्हेन अनुज कपाडिया बिकेम अनुज कपाडिया. इट वाज लाइक बूम. एंड आई वाज लाइक 2.5 months के बाद मैं राजन सर से मिला हूं फेस टू फेस ऑन द सेट. ही वाज दैट बिजी. And he said, Gaurav, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत ही नहीं है. You understood the character. Whatever you are doing, just go with it. I am with you. Don't listen to anyone. अब मुझे बताओ, कब तुम्हें पता चला ये कैरेक्टर अनुज कपाडिया बड़ा हो चुका है? ये मुझे पता चला वही 2-2.5
महीने के बाद, क्योंकि 2-2.5 महीने तक मुझे पता नहीं था। मुझे ये पता था कि लोग पसंद कर रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग द कैरेक्टर, बट मैंने कभी रनिंग शो नहीं किया था। अभी कुमकुम के बाद से जो पहले लीड से, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव जॉइंड अ रनिंग शो वेयर आई एम नॉट ऑन पोस्टर, फर्स्ट टाइम। वाई? राजन सर के साथ काम करना है, बाकी कुछ नहीं देखना, कोई कैरेक्टर हो, कोई उसकी लुक हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। बट नाउ व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द कैरेक्टर एंड आई रियलाइज कि यार सिद्धार्थ, इस कैरेक्टर में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं भी बिलीव करता हूँ रियल लाइफ में। उस कैरेक्टर का पेशेंस, उस कैरेक्टर का आइडियोलॉजीज, उसके एटिकेट्स, उसके रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दैट्स हु आई एम। सो इट वाज डेस्टिनी preparing me for so many years, making me humble, making me full of gratitude. All that happened for me to come at this juncture in life to do a character which is all that and nothing else. That stuck. And by God's grace, people gave me so much love and adulation. Only first character in my career जहाँ पे across age barriers people liked me. जैसे मैं पहले करता था ना, CID किया तो बच्चे लाइक करते थे। फिर मैंने यामी के साथ एक शो किया था, उसमें मुझे यंग लड़के लड़कियां लाइक करते थे। फिर मैंने दूसरे शो किए तो उसमें लेडीज लाइक करती थी। दिस शो, फ्रॉम अ 4-year-old टू अ 90-year-old, आई हैव गॉट फैन मेल्स फ्रॉम ऑल दीज पीपल। मेरी माँ ने सब इकट्ठे करके रखे हुए हैं, मैं सारे इकट्ठे करके उनको देता हूँ। क्योंकि बचपन में अवार्ड्स मिलते थे आर्ट कॉम्पिटिशन में, तो वो कटिंग चिपकाती थी, रखती थी अपने पास। अब जितने ये लेटर्स आते हैं, ये आता है, तो इट्स एन अवार्ड फॉर लाइफ। आई गिव इट टू हर, शी कीप्स इट, शी फील्स नाइस कि बेटे ने कुछ अचीव किया है लाइफ में। तो आई थिंक दीज थिंग्स मैटर फॉर मी, दे आर वेरी 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 प्रेशियस थिंग्स। तो जब राजन से पहली बार बात कर रहे थे, वो आधे घंटे वाला कॉल, आधा घंटा भी नहीं, 5 मिनट जो कट कट के आ रहा था, कट के हो रहा था, क्योंकि वहां सिग्नल नहीं था। तो उस समय उन्होंने जब कैरेक्टर का डेफिनेशन दिया तुमको, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उन्होंने कुछ बोला होगा कि गौरव ऐसा है, कुछ ऐसा बोला है, होगा। मैं सुन ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा, मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा सर आप चाहते हैं मैं ये रोल करूं? यस गौरव, आई थिंक यू गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर दिस रोल। मैं कहा हियर आई एम। सी, लीप ऑफ फेथ सिद्धार्थ, लीप ऑफ फेथ इन द राइट पीपल, लीप ऑफ फेथ गोज अ लॉन्ग वे। यार उन्होंने मेरा 8 महीने हो गए मैं शो में नहीं हूं, अभी स्टोरी आगे बढ़ी है। फॉर 7 months he kept my room like that. मेरा इंटैक्ट था मेकअप रूम, मेरा सोफा, मेरे सामान, मेरा लाइट्स वाइट्स, मेरे जो लोगों ने भेजे थे सब सामान, वो सब लगा था वैसे ही। 7 months। वो तो अब जाके शो में इतने सारी नई एंट्रीज हुई हैं कि दे नीड लिटिल रूम्स फॉर देम टू, सो ही हैज गॉट एवरीथिंग केप्ट असाइड, पैक्ड। कौन प्रोड्यूसर करता है यार? हु डज इट? यू टेल मी इन टुडेज वर्ल्ड। दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज, एंड why should I not respect him? I told you also, but I'll say this on camera. जब मेरे साथ 3 घंटे यहाँ बैठे थे, I really like the guy. In fact, जब बातें हो रही थी ना, बहुत सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द की एक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, हाँ। ये सडनली सुनने में आता कि अपने विम्स और फैंसीज पे वॉट एवर मे बी द रीजन ओवरराइड लोगों को रिप्लेस करते हैं। आई डेंट वॉन्ट टू जज हिम, बट यू हियर इट एंड यू लाइक ये सब क्यों हो रहा है? एंड देन वी हियर दिस साइड। जब आप आए थे ऑब्वियसली उस वक्त पारस कलनावत, हाँ, समर प्ले कर रहे थे वो चले गए थे शो में। उनका भी कमेंट था कि 80% ऑफ द एक्टर्स वुड लीव अनुपमा इफ गिवन अ चॉइस। ये इनका स्टेटमेंट था, ये तुमने सुना था और तुम्हें थोड़ा तो परसेप्शन हुआ होगा कि क्या हो रहा है, एंड दैट डिड दैट मेक यू फील अ लिटिल स्केर्ड? फ्रैंकली बोलूं, मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। पारस वेरी नाइस बॉय, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, and there are times in life when you don't have to fight other people's battles. That's how I'll put it, because life has given you your own demons to deal with. जब ये सब हो रहा था ना, ये सारी चीजें, I know what you are talking about and what you are hinting at. My honest thing was, the person was damn good to me. He still is, and not for any other reason. He is a good guy. If it's a Monday, he will say it's a Monday. Sharp shooter है माने upfront You call spade a spade. That's how he is, and that's why he has built up so many good shows. You cannot be a good storyteller if you don't know what you are trying to say. If I am making any sense here,
He is supposed to be one of the best storytellers in television. His stories matter, they touch people's heart. So if you don't know what to say when, so I never fought anybody else's battles and I will never in future. I will fight my own demons. I will remove my demons. I don't care. Everybody has their own equations with people. Fair enough. कुछ लोगों को ये अप्रोच शायद सेल्फिश भी लगता होगा. हाँ तो मैं लगने तो मैं उनका क्या है वो क्या ही कर लेंगे. In the end it's as long as I'm not hurting anybody, that is what matters to me. If I'm not spoiling the fabric of our relationship, it's basically, if you say today India's equation with Russia and America is equal, right, in the world politics. So lot of countries say India is selfish, but India को क्या फर्क पड़ा? India is growing ना. India is doing the right thing. It's exactly that scenario. If two people are not at the same page, it's not necessary that I have to be a judge and say ये right है ये wrong है. No. अरे मैं अपना काम करके घर जाओ. That's what I'm there for. I'm paid for being an actor. I'm not there to be a reality show judge. So I am out of it. इतने सारे क्वेश्चंस हुए उस टाइम, ये इतने लोग जा रहे हैं, ये हट गए, उनको निकाल दिया, ये हो गया. आज भी राजन सर ने, जब मैं मास्टर शेफ जीता हूँ सिद्धार्थ, he has sent me an audio note which is one of the closest notes which I will keep for me for life. मैं सुनाऊंगा आपको पॉडकास्ट के बाद. Please. How sincerely, genuinely he blesses me every time. He's saying, Gaurav, you are made for bigger things in life. कौन प्रोड्यूसर बोलता है यार? एंड लकली आई हैव बीन अ गाय कि मैंने जिस प्रोड्यूसर के साथ काम किया ना, मैंने उसके साथ दोबारा काम जरूर किया है. इफ इन माय Wikipedia you will see same production houses. It says a lot about my interaction with the people because I give credit where it's due. मैं एक्टर हूं, मैं स्टार नहीं हूं. जिस दिन मैं अपने को स्टार मान लूंगा, किस्सा खत्म. ये पूरे दौरान जो अनुपमा का हाँ सक्सेस जो तुम फील कर रहे हो, सच्चे दिल से, वेरी डिफिकल्ट, Yeah. बिकॉज हम लोग सब ह्यूमंस हैं. एक क्षण भी अपने आप को स्टार नहीं समझे? अगर अनुपमा मेरी लाइफ में आज से 10 साल पहले आया होता सिद्धार्थ, डेफिनेटली मेरा दिमाग खराब हो जाना था. बिकॉज दिस इज अनहर्ड ऑफ. आई नो भाई. रिमेंबर दैट टाइम, वो मिहिर जब जिंदा हुआ था, हम स्कूल से आके देखते थे, हमारी मम्मी कहती देख बेटा मिहिर जिंदा हो गया. दैट वॉज द टाइम. उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मेल कैरेक्टर इन टेलीविजन हैज टेकन द एनवेलप, मतलब इन पॉपुलैरिटी देयर, बट अनुज कपाड़िया. नॉट बिकॉज आई प्लेड इट, मेरी जगह कोई और होता शायद इससे भी बड़ा होता, बट it's an unheard, unrealistic popularity and the love and the accolades from across ages. मेरा शो नहीं है, शो मेरे नाम पे नहीं है, इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड शो. हमारी इंडस्ट्री वुमेन ओरिएंटेड है. उसके बावजूद, सो आई कैन ओनली बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द पर्सन हु गॉट मी देयर, मैन. लाइक a Sachin Tendulkar will always praise his guru, Achrekar sir, no matter how big he becomes, because he knew कि what that guy did mattered for his growth. Similarly, I will always say wherever I reach, Rajan sir has been the change, the factor because of which today I'm here. Today I'm talking to my friend in a professional podcast. I knew Siddharth, but even to come in Siddharth's podcast, which is an epitome of podcast in itself, means कि मैंने कुछ तो अच्छा कर लिया है, तभी I am here with you. And that is because of that person, यार. नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ भाई. जब वो मेरे साथ यहाँ बैठे थे, I fell in love with him and I understood a lot of things. I really understood a lot of It's things. how you see. Certain people will think, अरे यार, why is he saying this? Why? I always knew where he's coming from. He's very right in his heart. He's a businessman. He's a storyteller. He's a producer. So you have to see all three sides. When you start judging a businessman and you forget he's a producer, when you start judging a producer and you forget he's a businessman, when you start judging these two and you start thinking, you forget that he's a storyteller. So you have to see in totality. You have to see this picture in totality. Then you enjoy. That's how I am. Probably I overthink or I underthink, I don't know. I believe in people like this. मतलब I can see where they are coming from. अगर वो मुझे ये भी बोल रहे हैं कि गौरव अभी स्टोरी में ना अनुज नहीं है,
whenever you meet him, ask him. I've never gone back to him and asked. I have spoken to him 100 times. I've never asked कि सर ला रहे हो, आएगा. He said, गौरव मेरे दिमाग में है, मुझे क्या करना है, I will let you know. Done. Respect sir. अब कोई और होता. And he praises me for that. He said, गौरव यार, I waited 2 months. जब ये लीप हो रहा था शो में, I was growing my beard. I was growing my hair because उन्होंने मुझसे नहीं बोला था, मैं ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ टिकड़म करता रहता था ना. मैंने बोला कि कोई पहले चश्मे खरीदता था अनुज के, फिर मैं पॉकेट स्क्वायर, जूते. सो आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ. उनको नहीं पता था कि मैं ये सब कर रहा हूँ. मैं उनसे मीटिंग करने गया, कहते ये क्या किया. तो मैं पूरी दाढ़ी, पूरे 2 महीने में बाल. कह रहे व्हाट इज दिस. मैं कहा सर आई थॉट कि इफ यू आर गेटिंग अनुज बैक, सो कुछ तो अलग करते हैं ना. तो देन ही सेड, गौरव अभी ना कैरेक्टर मुझे स्टोरी आर्क में नहीं दिख रहा. ही वॉज वेरी फ्रैंक एंड आई रिस्पेक्ट हिम. एंड ही सेड it's a comma, it's not a full stop. So I said, okay, sir. No questions asked. No questions asked. Absolutely no questions asked. ये fear था कि टेलीविजन में कुछ भी हो सकता है, मे बी मैं वापस ना आऊं, ये थॉट आया. सच बोलूं तो टेलीविजन मैंने इतना किया ना सिद्धार्थ कि मेरे को नींद में भी पता है टीवी में क्या हो रहा है. लेट मी बी वेरी फ्रैंक. लाइक यू नो व्हेन यू आर ऑन स्टेज, यू नो सामने वाला क्या आंसर देगा. इट्स इन योर सिस्टम. TV is in my system now. I know. But there are times when you have to take that practical mind in the back seat and start from zero. Start from zero. You will never have anxiety. ये भी टॉक था कि रूपाली इतनी पावरफुल हो गई थी शो में कि अगर उनको कोई पसंद नहीं आया तो वो शो से आउट. ये भी बातें थी कि बहुत सारी बातें, एक्टर्स आर वॉकिंग आउट ऑफ द शो क्योंकि उनका इक्वेशन रूपाली से ठीक नहीं चल रहा था. आपका टेक क्या था इसमें? जिस पादान पे ये कैरेक्टर था, कोई भी सेन माइंडेड पर्सन, मेरी जगह कोई भी होता, आप भी होते, ये होते, कोई भी होता, जिसको इतना मिला है उस शो से, वो किसी तीसरे बंदे की चॉइस के लिए वो शो छोड़ देगा क्या? जबकि प्रोड्यूसर उसको बैक कर रहा है, प्रोड्यूसर उसको खड़ा करके, कोई नहीं छोड़ेगा. तो ये कहना कि किसी XYZ की वजह से कैरेक्टर हट गया इज एब्सोल्युटली बोलक्स. इट्स इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, इफ आई विल टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस, कि हैशटैग मान जो अनुपमा और अनुज का हैशटैग था, अगर किसी को सबसे ज्यादा ऑन द कॉन्ट्ररी वो अनुपमा का कैरेक्टर है, बिकॉज उसकी लाइफ से रोमांस चला गया, वो नेक्स्ट जनरेशन में आ गई. सो हैशटैग मान खत्म हो गया. मैं तो बाहर आके दूसरा शो किया, भगवान की दया से, लोगों के प्यार से मैं जीत भी गया. अब मेरे लिए और एवेन्यूज खुले हैं. तो फॉर मी आई हैव नेवर सीन इट दैट वे कि किसी XYZ को एक्टर की वजह से ये हो रहा है. नहीं सर, वो लोग बोलते हैं ये बातें जो अपने क्राफ्ट पे बिलीव नहीं करते या उनको कहीं शंका है. सर मैं बहुत सिक्योर एक्टर हूँ. एक्टर छोड़ो, मैं बहुत सिक्योर इंसान हूँ सिद्धार्थ. मैंने कभी, हाँ ये हुआ था जब मैं शो में गया था ना इनिशियली, तो मुझे ये लगा कि यार सब बड़े बड़े एक्टर हैं. सुधांशु को हमने बैंड ऑफ बॉयज़ में देखा है, वो 94 95 में स्कूल में गाने सुनते थे हम उनके, वो बैंड कितना हिट हुआ था. फिर रूपाली जी को हमने देखा है कितने, मतलब आज की थोड़ी परफॉर्मेंस है यार. 2000 में उन्होंने शो शुरू किया था यार. उनकी फिल्म भी थी ना एक, नहीं बहुत काम किया रूपाली. 99 गोविंदा के साथ मैंने मूवी, उनके पोस्टर मुझे याद है. तो मैं उस समय थोड़ी कभी सोचा था मैं इनके साथ काम करूंगा. मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. फिर वो खिचड़ी में कितनी हिट हुई. नहीं खिचड़ी नहीं, वो साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा वाला कैरेक्टर हमारे घर में देखते थे लोग. मैं काम कर रहा था लेकिन आई न्यू ऑफ हर कि शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. तो जब मैं वहां गया, एक शो हिट है, नंबर 1 है, 2 पॉइंट समथिंग की TRP है शो की उस वक्त, इट्स डूइंग वेरी वेल. उसमें एक नया सा लड़का जाता है, क्लीन शेवन, छोटा सा एकदम, फिर चश्मा लगाया कि भैया कम से कम कुछ रुतबा तो लगे, अनुज कपाड़िया में वजन तो आए, क्या होगा ऐसा छिला हुआ अंडा लग रहा है. तो वो था कि यार शायद मैं अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. इन लोगों के कैरेक्टर्स इतने सॉलिड कैरेक्टर्स हैं. बट एक बिलीफ था सिद्धार्थ मेरे मन में, और आई ऑलवेज बिलीव दैट, स्टिल बिलीव इट फ्रॉम डे 1. पता नहीं अच्छा है खराब है, एक्शन जब मैं सुनता हूं ना डायरेक्टर का,
मेरी प्रिपरेशन इतनी करके हो चुकी होती है ना कि एक्शन के बाद अपने दिमाग में मैं किंग ऑफ माई स्टोरी, फिर मेरे सामने बड़े से बड़ा एक्टर, छोटे से छोटा एक्टर, नए से नया, पुराने से पुराना, फिर मैं गौरव नहीं हूँ, फिर मैं वो कैरेक्टर हूँ, और जो कैरेक्टर का ग्राफ होगा फिर वैसे ही परफॉर्म होता है, और कट के बाद फौरन वापस गौरव, अरे कैसा हुआ भैया, सही हुआ नहीं हुआ, ऐसा होता था। एंड ये तो वो लोग हंसते थे। इनफैक्ट मुझे याद है कि इन्होंने बोला भी है, रूपाली जी ने कई बार, कि यार ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है लड़का, और सुधांशु ने भी कहीं बोला था कि यार ये हंसता रहता है, हा करता रहता है सीरियस सीन में। मैं ऐसा ही हूं, बिकॉज मैं हंसते हंसते ऐसे कोई सीन हो रहा है रोने का, और मैं अरे हा एक्शन, क्या हुआ ना, कट, हा। सो आई एम लाइक दैट। ये लोगों को बाद में समझ आया कि ये तो साला वही, ये पढ़ेगा कम, मार्क्स आएंगे ज्यादा, और मैं ऐसा करता नहीं, मैं हूं ऐसा। आई डोंट डू इट पर्पसली, लाइक सम पीपल टेक देयर टाइम, दे विल बी इन दैट जोन। मेरे से नहीं होता यार, मैं मजा करने आता हूँ 12 घंटे शो में। मैं सीरियस कैरेक्टर बन के मैं सीरियस रियल लाइफ में थोड़ी बन जाऊंगा यार। मैं इंजॉय करना है ना लाइफ, काम में मजा आना चाहिए यार। हंसी मजाक नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा, रोने के सीन में क्या फायदा। ऑल एज ग्रुप्स, या पहला कैरेक्टर तुम्हारा Yeah. जिसने कनेक्ट किया, या एब्सोल्युटली। एंड जैसे तुमने कहा कि जैसा मिहिर का इम्पैक्ट था वैसे ही शायद उससे भी ज्यादा, उस बीच में और भी होंगे, आई माइट बी रॉन्ग, बट टेक्निकली इन दैट स्पेस। ठीक है। व्हाट वाज इट अबाउट अनुज जिसने मेरी माँ से लेकर मेरी बेटियों तक अक्रॉस सम 3 जनरेशंस कनेक्ट करवाया? आई थिंक देयर इज ओनली वन थिंग, रियलिज्म। क्या था रियलिस्टिक चीज उनके I बारे में? never played Anuj as a character. You lived Anuj. That's something very big. I will not say from my own words, from my own mouth, but I will say I performed Anuj as if I was Anuj. I performed that way. कि अगर Gaurav was put into Anuj's shoes, I never performed for that character. जैसे कई characters मैंने किए हैं, स्टार्टिंग में चंद्रकांता किया था जिसमें बारबेर एक घोड़े वाला, एकदम राइडर, लंबे बाल, एकदम बॉडी वॉडी दिखा के, वो मैं रियल में नहीं हूँ, वो मैंने प्ले किया पर्सोना। यू नो इट्स अ गले काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दैट्स नॉट मी। अनुज वॉज अ लॉट ऑफ गौरव, रियलिज्म था। अभी मैं भी कभी कभी ऑनलाइन पे पुराने वीडियोस टैग करते हैं फैंस, तो मैं देखता हूँ, जो उस समय शायद मौका नहीं लगा था, इतने बिजी थे कि नहीं देख पाए, तो कभी माँ बाप के साथ बैठे हैं, बीवी के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं, तो मैं भी कई बार बोलता हूँ यार अच्छा, ये सीन अच्छा लग रहा है, मतलब द कैरेक्टर, द केमिस्ट्री ऑफ दैट गाय एंड दैट लेडी इज लुकिंग नाइस, इट्स रियली, यू नो, यू फील इन्वॉल्व। मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो किया है, बट अगर मैं हो रहा हूँ तो फिर दुनिया वाले तो होंगे। एंड आई फील दैट इज द ओनली कैच, कि when you don't perform na, you reach people's heart, when you just be. अनुज के क्या कैरेक्टर ट्रेट्स थे ऑन स्क्रीन जो लोगों से कनेक्ट करते थे? रियल था, वल्नरेबल था। कैरेक्टर्स विच आर वल्नरेबल, सिद्धार्थ गोज अ लॉन्ग वे, दे गो अ लॉन्ग वे। राज कपूर ने पूरी जिंदगी में वल्नरेबल कैरेक्टर किए हैं, ही बिकेम व्हाट ही बिकेम यार। जस्ट सी द वल्नरेबिलिटी इन योर कैरेक्टर मेक्स यू रियल। अगर आप सुपरमैन बन गए ना, कि ना गोली असर कर रही है, ना तोप का गोला असर कर रहा है, तो फिर आप सुपरमैन ही रहेंगे, फिर आप कभी रियल नहीं हो पाएंगे, फिर आप सुपर रियल ही होते हैं। आई फील मोर वल्नरेबल द कैरेक्टर, मोर पीपल कनेक्ट विद हिम। एंड ये पता है मैंने कब रियलाइज हुआ, ये मुझे अनुपमा करते हुए नहीं रियलाइज हुआ, मास्टर शेफ में जब मैं गया एज अ कुक, खाना आई डोंट नो तुम कितना बनाते हो, पर मैं तो यार कोविड टाइम में जो देख के रेसिपी से टाइम पास करते थे, या फिर बैचलर टाइम में थोड़े कर लिया इधर उधर, हाथ पैर मार लिए। जब मैं वहां वल्नरेबल हुआ ना एज गौरव, आई वॉज वल्नरेबल इन दैट किचन। मेरी डिश भी खराब हो रही है, फरा मैम खाना भी फेंक रही हैं, वो प्रोमो भी चल रहा है, बुराइयां भी हो रही हैं। दैट वॉज रियल। पीपल अंडरस्टूड कि यार ये हमारे साथ हो सकता है, हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ घर पे हमारा खाना किसी को शायद ना पसंद आया हो, कभी किसी ने किया हो, बड़े बुजुर्ग ने किया हो। दैट इज वेर यू कनेक्ट, एंड दैट इज वाई आई फील पीपल कनेक्टेड विद मी ऑन माई न्यू शो ऑल्सो, एंड दैट दे लिव द जर्नी विद मी। और फिर मैं एक एक बेबी स्टेप्स लेके फिर डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी, विचित्र प्राणी,
बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. रियल लाइफ में सेंटी हो? सेंटी नहीं हूँ मैं, इमोशनल हूँ. सेंटी इज अ वर्ड कि यार कभी भी रो देगा. मैं उसको रोना नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ इमोशन है. इमोशन कैन बी हैप्पी, हंसी मजाक. जो ज़्यादा हंसता है वो ही ज़्यादा इमोशनल होता है. आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. I also believe in that. The best comedians in the world are the most emotional people. Be it Charlie Chaplin's to anybody today. Robin Williams. Anybody, you see, read anybody's biography, all these big, अरे यार, wonderful, oh, नाम भूल गया मैं भूल. How can I forget his name? Anyway, all I'm saying is that people who are on extremes, na, they cover a broader spectrum. That's why world's top scientists are sometimes called eccentrics. You have to be a little out of the way to reach somewhere out of the way, isn't it? राजन के पास वापस आता हूँ. आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई दिस. उनके पेमेंट्स टाइम पे आते थे आपको? एक एक पैसा मुझे फ़ोन करके बोला जाता कि सर आप चेक अपना ले लो, इनवॉइस दे दो, क्योंकि मैं कई बार वो भी भूल जाता था देना. लाइक ओनली प्रोड्यूसर हु हैज़ एन ऑफिस जहाँ से कॉल आता है, एंड इट्स नॉट ओनली हिम, पीपल अंडर हिम, फाइनेंस टीम, प्रोडक्शन टीम, वेरी 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 रियल. इफ दे से कि सर इसमें 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी है 1 गिलास पानी. नाउ इफ़ यू से यार मुझे 2-3 गिलास चाहिए, वो गलत बात है मेरे उस पर. 1 गिलास पानी आपको मंडे को मिल जाएगा, आपको मंडे को 1 गिलास पानी बिना मांगे मिलेगा. एंड दैट इज़ व्हाट आई रिस्पेक्ट. नॉट इवन अ सिंगल रूपी हैज़ ही, मेरा तो नहीं उन्होंने रखा है, और मुझे नहीं लगता किसी और का भी रखा हो. चाहे जितने लोग छोड़ के गए उनको भी पूरा ही मिला होगा, इफ़ नॉट लेस. वरना कई प्रोड्यूसर्स, यू नो, सो दैट्स व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर. यू नो, आई लाइक पीपल हु हैव कैरेक्टर, इंटेग्रिटी. प्रोड्यूसर्स तो बहुत, मेरे दोस्त प्रोड्यूसर बन रहे हैं कितने, कल को शायद मैं बन जाऊं, बट आई वुड लाइक टू कीप दैट, यू नो, इंटेग्रिटी, एथिक्स. इंटेग्रिटी, एथिक्स इज व्हाट गोज अ लॉन्ग वे. अदरवाइज लाइफ में क्या ही है यार, बिजनेस तो पैसा तो आता जाता रहेगा, नाम नहीं आता फिर बार बार. अनुपमा में कौन सबसे अच्छे दोस्त बने तुम्हारे? सुधांशु, मदलसा, अरविंद वैद्या जी, निधि शाह, लिस्ट इज एंडलेस. दोस्त, मैं सच बोलूं ना तो दोस्त मेरा कोई नहीं बना यार, और किसी भी शो में नहीं बने आज तक. मेरा एक ही दोस्त बना है, हुसैन एंड विवान. माई फर्स्ट शो, विच वॉज माई फर्स्ट शो, वो दोस्ती है. आज भी मैं उसको बुलाऊंगा तो वो बात करेगा. आज भी मैं, परसों विवान का फ़ोन आया कि भाई तू कहाँ है. आई डोंट मीट देम वेरी ऑफ्टन, बट वेन एवर सिद्धार्थ आई मीट देम ना, इट बिगेन्स फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम वेन वी मेट. कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि रोज कॉल करो कहाँ है. लाइफ इज बिजी फॉर एवरीबडी. दे आर माई जेन्युइन फ्रेंड्स. दे वर देयर इन माई वेडिंग, यू नो, आई वॉज देयर इन देयर जब उनके बच्चा हुआ. सो इट्स दैट. सो आई थिंक ओनली फ्रेंड्स आई हैव वुड बी हुसैन एंड विवान. उसके बाद मैं पूरे करियर ग्राफ में आई हैव acquaintances, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई को एक्टर्स, आई हैव co-workers, बट सेट तक ही. घर पे मेरे साथ ये हुसैन और विवानी आए हैं बस, इफ आई मे पुट इट दैट वे. ये कॉन्शियसली तुमने दोस्त नहीं बनाए सेट्स पे, स्पेशली ऑन अ सेट? कभी सोचा ही नहीं यार. नॉट ओनली अनुपमा, एवरी शो. और मास्टर शेफ में आई थिंक फैजू वॉज वेरी क्लोज टू मी, द न्यू गाय, वेरी नाइस गाय. एथिक्स, इंटेग्रिटी, हार्ट इन द राइट प्लेस, ऐसा है. So I don't keep myself aloof from people, but somehow only people I like come close to me in that manner is what I feel. And ऐसा है. मनीष गोयल को बहुत गालियां पड़ी
किस बात की? ओपनिंग वीक में, नहीं मालूम तुमको? मैं पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मास्टर शेफ में मैं इतना बिजी था 3 महीने। चलो मैं बता देता हूँ ना भाई। हाँ, भाई बताओ। किसके लिए? बताने के लिए। मनीष को बहुत गालियां पड़ी अच्छा। ओपनिंग वीक में, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उन्होंने आपको रिप्लेस किया। इनफैक्ट एक लेडी ने उनको सोशल मीडिया पे ओपनली कहा कि अगर मनीष एक हफ्ते बाद दिखे तो वो अपना टीवी फोड़ देंगी। और मनीष ने रिप्लाई भी किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनका दाढ़ी वाला लुक था जो आपके अच्छा, लुक मैं का। समझ गया। हाँ, मेरे को टैग किया था किसी ने। हाँ, तो तुम्हारा भी दाढ़ी वाला लुक था। हाँ, तो लास्ट। उनको लगा कि बहुत हाँ, सिमिलर हाँ, लुक हाँ, है। हाँ, हाँ। तो बोला इतनी गालियां पड़ी, इतनी गालियां नहीं पड़ी। नहीं यार, ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर यार। आई हैव सीन मनीष, जब मैं एक्टर नहीं था, ही वाज एन एक्टर यार। सो यू शुड रिस्पेक्ट पेडिग्री। आई वुड से ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स एंड ही इज वेरी फिट। ही स्टिल लुक्स द सेम। जो मैंने पहले उनको जीवी के शो में देखा था, पहले मुझे याद है, शो के नाम नहीं याद, बट आई यूज्ड टू वॉच, मेरे घर पे देखते थे उनके शोज। सो फिट गाय, एंड आई हर्ड ही इज डूइंग अ गुड जॉब। ही इज डूइंग अ गुड जॉब, नॉट दैट आई हैव सीन, बट यार अब सोशल मीडिया है, किसका मुंह बंद कौन करे। सब लोग अपने मन, दे आर ऑल देयर कीबोर्ड वॉरियर्स हो गए ना आजकल, नए टर्म्स आ गए हैं। सो मेरे को भी करते हैं यार लोग, ऐसा नहीं है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे कई लोगों का दुख भी होता है, तो आई टेक इट ऑल इन द स्ट्राइड यार। एक्टर हैं तो ये सब सहना पड़ेगा भाई। बट मनीष ने आपको रिप्लेस नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, नोबडी हैज रिप्लेस्ड अनुज एज ऑफ नाउ। मैं गलत तो नहीं हूं ना, मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं रहा हूं, बट एज मच एज आई नो, आई डोंट थिंक उनका कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर नेम इज नॉट अनुज ना, तो देन ही इज नॉट रिप्लेस्ड। नॉट एट ऑल। उनका कैरेक्टर नेम है नहीं, राघव। एंड उन्होंने भी मुझसे कहा कि राजन जी ने क्लियरली बोला है कि सेपरेट एंटिटी Separate है। मैं वही बोल रहा हूँ, राजन सर वुड हैव टोल्ड मी यार, एंड ही वुड हैव टोल्ड मनीष ऑल्सो ऑन द फेस, अगर ऐसा होता। सो आई थिंक ये पब्लिक ने खुद ही, सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो कैरेक्टर दे आर वेटिंग फॉर इट, दे वांट द कैरेक्टर टू बी बैक, बट आई थिंक राजन सर हैज द आइडिया व्हेन, हाउ, वेयर। तुम्हें घबराहट हुई कि जब मनीष का प्रोमो आया और वही दाढ़ी जो तुम्हारा लास्ट लुक था? नहीं 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 भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने दाढ़ी मूंछ पहली बार लगाई और दुनिया में पहले नहीं लगाई, पहले और लोगों ने भी लगाई होगी। तो जब मैंने उनको नहीं किया तो मैं वैसे भी नहीं होता। आई टोल्ड यू, अभी तो तेरे को समझ आ गया होगा भाई, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा काम अपने लाइफ में लोचा नहीं है भाई। अपना भाई काम सीधा चलते रहने का, किसी को तंग नहीं करने का, खुश रहने का और हंसी मजाक करने का, चाहे रोने का सीन भी हो। रूपाली एज अ को-स्टार कैसी थी? Fantastic. Lot to learn from. As a co-star, she is, I think, one of my best co-actors. बहुत सीखा। मैं उनको इनफैक्ट बोलता था इनिशियल फेज में कि यार रोती कैसे हो आप? टीवी में ना रोने के बहुत ढंग है सिद्धार्थ। एक तो वो ग्लिसरीन डालते हैं। नहीं नहीं, वो तो प्रोसेस है। हाँ। रोने के अंदाज बहुत हैं। लाइक some people cry, some howl, some. So I'm talking about acting per se. Initially, I was very impressed by the way she used to cry, and I think that's why ladies have connected with her, with that character. When Anupama cries, na, the character, घर पे ladies रोती हैं, मैंने वीडियो देखे हैं कि हाय हाय बेचारी. So that is the power of an actor. क्योंकि स्टोरी राइटर ने लिख दिया, प्रोड्यूसर ने पैसा खर्च करके सेट बना दिया, डायरेक्टर ने आपको डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अब एज एन एक्टर यू आर द मीडियम टू टेक ऑल दैट एंड गिव इट टू द कैमरा सो दैट इट रीचेस द व्यूअर्स हार्ट. सो दैट वे इज आई थिंक वंडरफुल यार. एंड हु एम आई टू से, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स ऑन टीवी राइट नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इट ऑल्सो ब्रेक्स अ स्टीरियोटाइप कि आपको लाइफ में कभी भी कहीं भी आपके लेवल का रोल मिल सकता है. एट एनी स्टेज. एनी स्टेज, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आज से 10 साल पहले कोई बोलता कि यार किसी मदर को जिसका बच्चा 3-4 साल का है, जो आउट ऑफ वर्क है, इतने ऐसा कमबैक, भाई ये सिर्फ राजन सर ही सोच सकते हैं. बहुत लोगों ने मुझे, आई गो थ्रू अ lot of people have not seen my lot of shows, which is fair enough. उन्होंने मेरा इक्का दुक्का शो देखा है, तो उनको लगता है कि मैं अनुपमा में आने से पहले मैं खाली बैठा था या मैं कुछ कर नहीं रहा था. Really, lot of people tell me, अरे we saw your, till date lot of people tell me, आपका वो एक शो देखा था, वो ब्राह्मण का लड़का कायस की लड़की, फिर CID में देखा आपको, और अब इतने दिन के बाद आपको अनुपमा में देखा, दिल खुश हो गया.
मैं कभी किसी को मना नहीं करता, मैं कहता हूँ थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। अब एक्सप्लेनेशन नहीं देते। क्यों? वाई? वो खुश है मेरे इस काम से, फेयर इनफ। अब मैं बोलूँ नहीं नहीं सर मैं तो 500, इसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। बट मैं नॉन स्टॉप काम करता आया हूँ। सिर्फ कोविड का टाइम था जो मैं घर पे था, आई हैव टच वुड, और मैं आगे भी बोल रहा हूं कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा। ऑलवेज कीप वॉकिंग, ऑलवेज, नो मैटर रास्ता भटक गए, लंबा हो गया, पर मंजिल पे पहुंचोगे। रुक गए तो जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। शो छोड़ने के बाद रूपाली से बात हुई है फोन पे? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है शो के बाद। मेरी सिर्फ और सिर्फ राजन सर, मेरे डायरेक्टर रोमी सर, कैमरामैन गुलशन, सारे टेक्नीशियंस, दे ऑल लव मी एंड आई लव देम। मेरे स्पॉट बॉय से बात हुई, कैन यू बिलीव इट? उसका अभी मैसेज आया मेरे को 3 दिन पहले कि सर मजा आ गया आपको मास्टर शेफ में। ये जीत होती है भाई। मैं बता रहा हूं, मेरे कुमकुम के लाइटमैन, कुमकुम जिनके साथ मैं तराफे पे बैठ के सीखता था, वो अब भी अनुपमा सेट पे मुझसे आके मिलके गए हैं। कैन यू बिलीव इट? सो आपसे ऊपर वाले तो आपको काम जब फेमस होंगे सब बुलाएंगे ही, बात करेंगे ही। आपसे नीचे वाले जिनके साथ आपने काम किया सालों पहले, अगर वो आपको अभी भी प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपने कुछ तो सही किया होगा। अनुपमा के स्पॉट बॉय भी मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पास मैसेज हैं, और बड़े खुश होते हैं कि सर मज़ा आ गया सर आपका वो देख के। सर कैन यू कॉल रूपाली अ फ्रेंड? फ्रेंड नहीं बोलूँगा, आई वुड से रूपाली इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम। फ्रेंड क्या होता है कि मैं कभी भी फ़ोन कर दूँ कि यार ये है वो है, नहीं, आई एम नॉट इन दोज टर्म्स विद एनी वन, लीव रूपाली, इवन सुधांशु। इनफैक्ट सुधांशु जी बोलना चाहिए बिकॉज ही इज क्वाइट सीनियर टू मी। आई रिस्पेक्टेड हिज, ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल मेरी तरह, ही इज़ वेरी कि उनसे मैंने वो सीखा। फैंटास्टिक सिंगर, मैं उनको इनफैक्ट बोलता था कि आप यार सिंगिंग कभी बंद मत करना, दैट इज समथिंग विच गॉड हैज गिवन यू। एंड आई एम वेरी हैप्पी इज कमिंग आउट विद हिज न्यू सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। आई एम वेरी हैप्पी, ही कीप सिंगिंग इंस्टा पे, बहुत अच्छी बात है। ऑफकोर्स वो पहले कर रहे होंगे, मेरे कहने पे नहीं किया है, बट आई यूज्ड टू टेल हिम, आई ऑन द सेट, आई डोंट नो वेदर ही रिमेंबर्स इट और नॉट, मैं बोलता था कि डोंट क्विट सिंगिंग प्लीज, यू आर अ गॉड्स गिफ्ट फॉर सिंगिंग, इसको बंद मत करना गले को। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो वापस बैंड बन रहा है। इट्स गुड, इट्स गुड। कभी भी आपके और अनुपमा, सॉरी अनुपमा बोल रहा, इतना वो लिव वो करते हैं। कैरेक्टर इतने रियल हो गए हैं, हाँ। मुझे भी अनुजी बोलते हैं लोग। रूपाली और आपके बीच में कभी थिंग्स गलत दिशा में नहीं गई थी? वो थिंग्स सो एट एनी पॉइंट ऑफ नॉट सोर, बट ऑल्टरकेशंस होते थे सीन को लेके, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद देयर ओन आइडियाज, एंड आई रिस्पेक्ट दैट बिकॉज शी बीइंग अ सीनियर एक्टर, the show is riding on her shoulders. She is the face on the poster. She is the Anupama. So when I signed for the show, I knew the show is called Anupama. So अगर मैं कल को बोलूँ मेरे हिसाब से सीन होना चाहिए, that is me going wrong. And I've never done that. Altercations होते थे कि यार इसको हम ऐसे कर लेते हैं, वो बोलेंगे ऐसे कर लेते हैं, वो होते हैं। That is in every, और maximum जो केमिस्ट्री हिट हुई वो हैशटैग मान की हुई। आज भी आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड पेयरिंग केमिस्ट्री वाइज ऑन टीवी, पुराने सारे शोज को मिलाकर बोल रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं तो वी वर जेलिंग इन द राइट मैनर फॉर द कैमरा, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। शी इज प्रोफेशनल, आई एम प्रोफेशनल। उसके बाद कट हुआ, उसके बाद जब कट होता था, वुड यू कैरी बैक दीज ऑल्टरकेशंस कि यार इन्होंने बोला ये सीन के दौरान, मैंने बोला ये, वो नहीं? मैं सेट पे अपना निकल जाता था, सेट के अपना अभी कोई वीडियो गेम लगा लिया, प्रोजेक्टर लगाया हुआ था रूम में, मूवी देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सारे लौंडे मेरे रूम में मोस्टली बैठे रहते थे, हमारे रूम में चलता रहता था महफिल, हा हा ही हू चलती रहती थी। तो मेरे पास, और फिर नेक्स्ट सीन पढ़ना होता है, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे को ना 2 टेक के अंदर सीन खत्म करना है। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्टर, आई एम एन इम्प्रॉम्प्टू एक्टर। मैं बहुत ज़्यादा रिहर्सल करता हूँ ना, तो आई थिंक आई गेट स्पेंट, माई बेस्ट गोज अवे, आई एम दैट। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग बहुत रीटेक्स में बिलीव करते हैं, देन आई अंडरस्टूड कि यार इट्स मी हु इज ओवर थिंकिंग, मैं अपना बचा के रखूंगा ना फाइनल टेक के लिए ही। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर यू आर प्लेइंग ऑन द पिच। इफ इट्स अ स्पिनर,
You wait for the ball to turn. If it's a fast bowler, you watch it from the hand. If you Fantastic. understand what I'm saying. That does not mean कि you don't like the bowler. You respect the bowler because of his craft. But then you also have to make runs, na yaar, for your team. That's how I've been in my life. It's a two-way street. मास्टर शेफ विनर पर पहला डिश पसंद नहीं आया. Start from zero. मैं उसी दिन समझ गया मैं लंबा जाऊंगा शो में. पहला डिश पसंद नहीं है पर तुमको मालूम था लंबा जाओगे. क्योंकि मैं समझ गया कि अब इसने मुझे मोटिवेट कर दिया है. इस हैपनिंग ने, अगर मेरी पहली डिश हिट हो जाती ना सिद्धार्थ, शायद मैं जीतता नहीं. आई नो माई सेल्फ. शायद मैं अनुपमा में जब गया था तो बहुतों ने बोला कि इसको नहीं होना चाहिए. वो नहीं होता तो शायद अनुज इतना बड़ा नहीं बनता. आपको किक मिलता है जब कोई कहे आप नहीं कर पाओगे. यस. व्हेन समबडी You से thrive यार on it. इससे नहीं होगा, आप थ्राइव करते हो. then I am like कि अब तो करना पड़ेगा. And when my first dish was bad in MasterChef, उसके प्रोमोस चले, लोगों ने कहा अरे अनुज कपाड़िया के बाद देखो ये. But I knew myself. I said now it's a kick on my back कि बॉस pull up your socks. मैं सोच रहा था यार रियलिटी शो है, सेलिब्रिटी रियलिटी है, वो बना के देंगे, बचा देंगे. बहुत लोगों ने ये भी सोचा, मैंने भी ये सोचा था. वहां जाके मुझे पता चला भाई सब आप ही को करना है, प्याज छीलने से लेके सब्जी बनाने तक. मैं पहली रियलिटी कर रहा था और मुझे सब लोग बोलते थे रियलिटी में क्या रियलिटी होती है यार, क्या होती है, वो तो सब होता ही है, सब बताते हैं. भाई मेरा बैंड बज गया सिद्धार्थ. एब्सोल्युटली आई वाज लाइक मुझे रियलिटी चेक मिला. एंड कोई ऐसा शो नहीं है जिस शो के खत्म होने पे मैं इमोशनल हुआ हूं. नॉट इवन अनुपमा. बट मास्टर शेफ जब खत्म हुआ ना यार, आई गॉट इमोशनल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन. फर्स्ट टाइम. क्यों? I don't know. MasterChef got something out of me which I never knew I had. वो क्या था? I never knew I can cook in this manner. I was always a foodie. मैं जिंदगी भर घर में मम्मी ने अच्छे खाने खिलाए और मैं उसमें भी बोलता था मम्मी इसमें थोड़ा सा यार घी और डालो, या इसमें नमक, इसमें मिर्च कम है. मास्टर शेफ के बाद मेरा नजरिया बदल गया. रिस्पेक्ट टू पीपल हु कुक मैन. रिस्पेक्ट. उससे नोबल काम नहीं है खाना खिलाने से. और उस खाने को एलिवेट करके ऐसा बनाना. मैं शेफ विकास और शेफ रणवीर को बोलता था कि आप लोग तो मतलब स्टार्स हो मेरे दिमाग में, और आपके जैसे सारे शेफ जो हमको ट्रेन करते थे. सो वी वर गिवन ट्रेनिंग ना फॉर 18 डेज, 15-18 डेज प्रायर टू द शो. तो हमारी जो शेफ टीम थी सब छोटे छोटे लड़के, कोई बड़े नहीं थे एज में, बट कमाल क्या टैलेंट है यार, कमाल. एंड आई वॉज वेरी हम्बल्ड ऑन द शो. वहां पे सेलिब्रिटी नहीं था भाई. मैं तो खुद को वैसे भी नहीं मानता सेलिब्रिटी. यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो. कल को एक शो नहीं चलेगा वापस नीचे ही, तो इसलिए ज़मीन पे रहने का. आई ऑलवेज बिलीव्ड it's like I always give an analogy of sports because I've been a sports person in my school. So again, I'm going to bore you with that, but I think it works for me and I put my point across. आप बॉलर आए टीम में, आपको ये नहीं पता था, आपको एक दिन अचानक 3rd 4th डाउन भेज दिया गया बैटिंग में, और आपको लग रहा है मैं 3-4 रन बना के आउट हो जाऊंगा, मेरे से ना हो पाएगा, मैं बॉलर हूं, मैं ये. दैट डे यू रियलाइज दैट ब्रो, you are a freaking all-rounder. You are. मैं सहवाग का इंटरव्यू देख रहा था. When he came, he was like 4th 5th बैट्समैन. उनको गांगुली ने शायद उन्होंने बोला था कि ओपन करें और सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि you should open. See the change. That happened to me in MasterChef. I never knew I had the capacity to cook under pressure. Leave cooking. एंड ऑल आई थॉट वॉज कि मेरी पिछली डिश से आज वाली डिश अच्छी होनी चाहिए. मैंने कभी देखा ही नहीं कि मैं जीत जाऊंगा, मैं ये होऊंगा. अरे मेरे साथ सारे को कंटेस्टेंट जो थे वो घर में खाना बनाते आए हैं, मैंने जिंदगी में नहीं बनाया. मैं कब बनाऊंगा? मैं 19 साल से नॉन स्टॉप सेट पे हूं. कोविड टाइम के 2 साल ही बनाए हैं बस, और वो भी रोज थोड़ी बनाते थे. वो तो आज बीवी ने कहा कि अब आज तुम बनाओगे, तो भाई लगे हैं रेसिपी देख के बना रहे हैं. बट I got very attached to my training team, my hob, my gas hob, where I used to cook.
my pantry where I used to go and pick up veggies from. I love buying vegetables in real life. मैं अभी भी खुद ही जाता हूँ लेने, पहले दिन से पहले हाइपर सिटी होता था वहाँ जाता था, अभी भी जाता हूँ, मास्क लगा के जाता हूँ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई पहचान लेता है आवाज़ से तो मैं फोटो दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ शोर मत मचाओ और वापस मास्क ऊपर. आई लव बाइंग फ्रूट्स वेजीज. थेरेप्यूटिक है. एज एन एक्टर यू इट कीप्स यू ग्राउंडेड यार, रियलिटी मिलती है. अदरवाइज व्हेन न्यूज़पेपर आप पढ़ते नहीं, टाइम नहीं है, न्यूज़ आप देखते नहीं घर आके लेट, क्योंकि टीवी आपको देखने मन नहीं करता करने के बाद दिन भर, आपको रियल लाइफ सिनेरियो कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आप आई थिंक दैट दी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ रियली टीच यू अ लॉट. ऑटो में बैठो, जाओ, मुंह पे मास्क पहनो, जाओ ऑटो से जाओ, लोगों को देखो, यू ऑब्जर्व पीपल. आई ऑब्जर्व पीपल सो मच, दैट्स माई ट्रेनिंग. अभी मैं बैठा ये देख रहा हूँ, ये जो वैसे बैठे हैं हमारे कैमरामैन, अब कल को मुझे कोई कैमरामैन का मिलेगा, मेरे सबकॉन्शियसली आई नो हाउ अ कैमरामैन सिट्स आफ्टर पुटिंग द कैमरा ऑन. दिस इज माई होमवर्क, नॉट दैट somebody has told me. So be real, observe people, understand the fabric, the texture of humanity. That really helps in every character. मीडियम कुछ भी हो, टीवी, ओटीटी, फिल्म्स, भाई एक्टिंग वही है. रणजी खेलो, आईपीएल खेलो, फाइनल मैच खेलो, खेलना क्रिकेट ही है, टेक्निक चेंज होगी, बट यू हैव टू पुट बैट ऑन द बॉल ना. आपने रिवील किया कि आप कलर ब्लाइंड है. हाँ. कलर ब्लाइंडनेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में फेस किया है? मैं पायलट बनना चाह रहा था, एयरफोर्स में जाना चाह रहा था, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माई दिस आई कुंट. दैट वाज वन थिंग विच वाज लाइक, बिकॉज माई अंकल was a Air Force pilot. He's placed in US right now. My family had a lot of defense. My mama, a lot of people in my family. My cousin brother is a major general. So I always wanted to go in that line. You know, मैंने NDA दिया भी था, but I knew कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा physical test में, because I have flat feet and I have color blindness. But I just wanted to go and सी, तो वो मैंने किया. प्रोड्यूसर्स को मालूम था पहले ही कि आपको कलर ब्लाइंडनेस था? और मास्टर शेफ उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बोला नहीं, या मैंने बोला होगा शायद, बट आई थिंक इट वुड नॉट हैव मेड अ डिफरेंस, बिकॉज मैं उसको एक्सक्यूज नहीं लेना चाह रहा था कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स दो, ये वो. नहीं नहीं नहीं, आई विल वर्क माई वे अराउंड. आई हैव लिव्ड माई लाइफ यार. कलर ब्लाइंडनेस ये थोड़ी है मैं अंधा हूँ और आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी. आई जस्ट कांट परसीव कलर्स. It's like you are going to a new city, you see a lot of cars, but you don't, your brain does not comprehend which car is which company, which make. You just see cars, car. So I see a lot of colors. I know color, this is red. I can't understand. Some colors I don't understand at different hours of the day. And people who have color blindness will understand what I am saying. जिनको नहीं होता ना, होगा झूठ बोल रहा है यार. But निकल गया. Like, I never wanted to use it as a hindrance, because आपको पता है ना यार आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, पर मेरा प्लस भी तो है ना यार. आई हैव अ शार्पर माइंड एंड लॉट ऑफ मेनी पीपल. तो मैं उसको ये थोड़ी बोलता हूँ आई हैव अ शार्प माइंड, तो मेरे को सो हिंड्रेंस भी मिलेगा. ये किताब भाई सारे पत्ते देगा ना भगवान आपको. प्ले योर गेम विद दोस, इट्स फाइन. निक्की तंबोली के साथ बहुत सारे झगड़े हुए थे आपके? मेरा तो एक भी नहीं हुआ भाई सिद्धार्थ, सच्ची बोल रहा हूँ. मैंने तो जवाब ही नहीं दिया उसे. आपका टेक क्या है उन पर? बहुत कंपेटिटिव, अच्छी लड़की है, कंपेटिटिव विच आई लाइक अबाउट हर. उसके कंपेटिटिव होने का तौर तरीका मेरे से अलग है. आई एम नॉट जजिंग दैट इज राइट और रॉन्ग, और आई एम राइट और रॉन्ग, बट दैट्स माई टेक ऑन हर. एंड वंस माई कॉम्पिटिशन स्टार्टेड, तो मुझे लेफ्ट राइट सेंटर कोई दिखता नहीं है बॉस. मैं वही बोला ना, एक्शन हुआ ना तो अपनी कहानी का हीरो मैं हूँ भाई. तो वो जब खत्म होती थी डिश का टाइम, तब मैं छोड़ता था. उसके बीच में कोई कुछ भी करो, कूद जाओ, चाकू मार दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ना. मैं अपना, जब तक मेरी डिश खत्म नहीं होगी, आई एम बीन लाइक दैट. जब तक मेरा सीन मैं अच्छे से नहीं करूँगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पसीना बह रहा है, बाल खराब हैं, कपड़ा. आगे देखते रहने का, काम करने का, काम से काम मिलेगा बॉस. ये मैं मानता हूँ, काम से काम ही मिलेगा, बस. बाकी कुछ नहीं मायने रखता. तेजस्वी प्रकाश के साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई थी? तेजा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है. तेजा को मैं तब से जानता हूँ जब वो तेजस्वी थी. अभी वो थोड़ी तेजा पॉपुलर है, हिट हो गई है, बट मैं तेजा को तब से जानता हूँ व्हेन शी वाज तेजस्वी. मतलब इट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट आई नो हर
for 10 years, nearly 9-10 years. In fact, my wife and Teja were best friends. क्या बोल रहे हो हाँ? जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, they used to discuss about me कि how is this as a husband material है कि नहीं. मैंने कहा अच्छा तेजा तू इधर आ बेटा, अब मैं देखो तेरा करता हूँ, अभी करण के साथ मैं बोलता हूँ कि so no, but she's a good friend and an old friend. Not that I've been in touch with her in between, but again बड़ा मजा किया उसके साथ. वो तेजा और आज के तेजा में कुछ डिफरेंस नोटिस कोई किया? फर्क नहीं है, आज भी वो वैसे ही है, फुल फनी, फुल अच्छा ऐसा गौरव आयला, वो सेम ही है. उसके साथ बहुत मज़ा आया हमें, और मैंने तो इतने मज़े किए ना भाई. मतलब कभी हम लोग ने एक अपना वो भी बनाया था शो में कि वो ऐसे द मार्केरा स्टेप. पता नहीं क्या स्टेप है, लेकिन हम लोग ऐसे ही करते थे भाई, ऐसे ही. फैजू के साथ मेरा एक वो था, राजीव के साथ अलग बॉन्ड था. फैजू के साथ एक नंबर भाई, एक नंबर, हक से हक है. तो मतलब मुझे मज़ा करना है, मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे हंसी मजाक करके मुझे अपना फुल टाइम पास करके आना है. और उसमें जो लोग अच्छा टाइम पास करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. What do you think about Deepika Ibrahim leaving the show? आई थिंक शी वॉज हर्ट ऑन हर शोल्डर्स ना. मुझे पता नहीं, आई हैव नॉट चेक्ड विद हर, बट शायद वो 2 बार आई थी शो पे. एक बार पहले गई थी, फिर दोबारा आई और फिर गई. एंड दैट टाइम शी सेड कि इट्स अनबेरेबल फॉर हर, लाइक उनकी पेन उठाना. एक बार मैंने भी उसका वो उठाया था, वो पैंट्री में जाके ना बहुत हैवी हो जाता है वो पूरा ग्रोसरीज का. सो आई थिंक टू ईच इज ओन यार, उसका अपना डिसीजन था. सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट. अगर वो शो नहीं छोड़ती, would she have been कांटे की टक्कर for you or not? यार कोई भी कांटे की टक्कर हो सकता था यार. मैं तो कह रहा हूँ कि सब कांटे के टक्कर थे, वो ही नहीं बाकी जो थे वो भी तो कांटे के टक्कर थे. फैजू कितना अच्छा कर रहा था, तेजा फिश करी, ये करी वो करी, निकी थेचा अच्छा कर रही थी. राजीव वो लंदन में बनाता ही आ रहा है, वो मुझे बोलता है ब्रो मैं तो हमेशा से आई यूज्ड टू बेक. फनी चैप, आई लव हिम. Very funny he is. Yeah. ही इज फुल टाइम पास. आई यूज्ड टू मिस हिम जब वो नहीं होता था. मैं उसको मुंह पे बोला भाई, मैंने कहा मैं खाना बना रहा हूँ ना कुछ करता रहे पीछे यार, बिकॉज कान में पड़ता है ना तो इट्स अ गुड थिंग. सो ऑल ऑफ देम वर गुड ऑन देयर ओन डेज. एंड द डे आई वन द ट्रॉफी, आई टोल्ड everybody specifically, I said sir, I am lucky that this day of mine is good for me. On a good specific day, all these 4 people were winners in their own stance. In fact, फिनाले में मुझे एडवांटेज मिला था कि मैं उन लोगों के टाइम ले सकता हूँ और अपने में ऐड कर सकता हूँ. आई रिफ्यूज टू टेक दैट एडवांटेज इन द फिनाले वीक. आई सेड नहीं, इट्स अ फिनाले वीक, वी ऑल हैव वर्कड आवर हार्ट्स आउट टू रीच हियर, एंड नाउ इफ आई टेक एनीबॉडीज टाइम ना, इट गोज अगेंस्ट माई मॉरल्स. इनफैक्ट मुनव्वर ने आपको कुछ एडवाइस दिया था उस वक्त. हाँ, पर मैंने मुनव्वर से कहा मुनव्वर मेरा जहन यार, मैं नहीं लूंगा किसी का टाइम. वो चिट उठाएं, उनकी किस्मत, वो अलग चीज़ है. मैं बोलूं कि मैं इसका टाइम लूंगा, मैं इसका टाइम लूंगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप डिजर्व नहीं करते वो टाइम. और मेरे हिसाब से जो भी फाइनलिस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है सबकी मेहनत, मैंने अपनी मेहनत देखी, मुझे पता है वी ऑल रियली वर्कड हार्ड यार सिद्धार्थ. इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल थिंक कि सेलिब्रिटीज़ हैं, हेल्प होती होगी, भाई 12, 1, 2 बजे तक प्रैक्टिस करी है. सो है तो है. अब आप दुनिया को बदल नहीं सकते, बट खुद को तो सही रख सकते हैं. दीपिका और शोएब इब्राहिम के व्लॉग्स देखे हैं कि नहीं आप? नहीं, मैंने नहीं देखे हैं. कंटेंट नहीं देखा उनका? नहीं, मेरी मॉम देखती हैं, उनको मज़ा आता है. तो जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि दीपिका बहुत अच्छा खाना बनाती है, उससे सीख लेना तुम. तो इनफैक्ट मैंने दीपिका को ये बात बोली भी थी कि माई मॉम वॉचेज योर व्लॉग्स, बट मैं नहीं देखा. नहीं नहीं, या दे आर वेरी बिग, वेरी पॉपुलर ऑन व्लॉग्स, बहुत बड़े हैं दोनों यार. या शोएब से मुलाकात हुई? शोएब एक बार मिला हूँ जब वो सेट पे आया था दीपिका के लिए सरप्राइज फैमिली राउंड में. वेरी नाइस गाय, वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड या ही कम्स अक्रॉस एज अ नाइस गाय. तो मैं एक ही बार मिला हूँ. एक सेगमेंट कह रहा था आपके माता पिता क्यों या फैमिली क्यों नहीं आई शो में आपको विजिट करने के लिए? So what happened is my mom and dad stay in Kanpur. They were here in Mumbai with me when the show began. Something happened at my sister's place in Lucknow. So apparently my sister's father-in-law passed away. Sorry to hear that. Yeah. So that's why they had to go back, and then they couldn't travel back.
सो दैट वाज द रीज़न जो मैंने शो पे बोला भी था कि कुछ हुआ है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट ट्रैवल. बट it was so lovely to get a video from them. My mom and dad are very shy yaar. Siddharth, wo hardly, I can count on my fingers the times they have come on screen since my 20 years of television inception. Hardly I can count. So they came and they wished me and it was really a booster. Akanksha was shooting for Zee TV show. Her show is 7 days a week. उसको छुट्टी ही नहीं मिलती एंड आई अंडरस्टैंड दैट क्योंकि भाई टीवी तो मेरे को अंदर से पता है क्या होता है. सो एक बार वो आई बेचारी बीच में 2 घंटे शूट छोड़ के रिक्वेस्ट करके एक एपिसोड में. बट चांस की बात है फिनाले वीक जब शूट हो रहा था तो उनका अवार्ड शो का रिहर्सल चल रहा था उस चैनल का एंड शी वॉज परफॉर्मिंग. सो आई डिडंट वांट टू टेक हर थिंग अवे. शी इज़ अ वंडरफुल डांसर. आई टोल्ड हर, आई सेड यू बी देयर एंड यू आर विद मी. इट इररिस्पेक्टिव तू आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फराह खान आपके लव स्टोरी आकांक्षा के साथ एक पिक्चर बनाना चाहती है. हाँ वो क्योंकि बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन, मतलब ऑकवर्ड नहीं, बड़ी डिफरेंट मीटिंग थी मेरी और आकांक्षा की, दैट्स व्हाई. सो शी एंड फराह मैम इज डैम फनी यार. तो उन्होंने कहा अरे यार तेरे इस पे तो मूवी बन सकती है, तू तो एकदम. मैं कहा हाँ लेकिन मुझे मत भूलना मूवी में. इनफैक्ट आप लोग जो रील्स बनाते हो वी ऑल एंजॉयड, डैम क्यूट. बट एक बार उन्होंने आपके पेट को गिरा दिया था और बहुत ट्रोलिंग हुई थी एक रील में आकांक्षा ने. हाँ वही मैं बोलूँ कि भाई दुनिया है, लोगों का काम है कहना, कहेंगे. फिर बाद में उसने एक वीडियो डाला था दिखाने के लिए, क्योंकि वो पेट जो है वो मेरा बिल्ला है, मोगली. ही इज़ अ कैट एंड कैट्स आर सपोज टू बी यू नो दे जंप 6 फीट, तो ऐसे ही वो जंप करके पहुंच जाता है हमारे शेल्फ पे. सो आई थिंक लोगों का काम है यार. लाइक ट्रोलिंग से अगर डर गए तो फिर थोड़ी ज़िंदगी है. ट्रोलर तो अच्छा है, वो भी बेचारे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं. आई रिस्पेक्ट देम. क्योंकि एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रोलिंग का पाला जो है ना तराजू में बहुत कम है. ये जो प्यार का पाला है ना हमारे लिए बहुत भारी है. तो यार थोड़ा वज़न बढ़ाओ, है ना. पेरेंटल इंस्टिंक्ट है आपके अंदर? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स. आई थिंक सबके अंदर होती है एंड एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है. Would you like to head the family way? I want to, but apparently my wife does not want a child, and we are very open about it. Like I love kids, and she does not want to bear a child as of now in life right now, and I'm only respecting that. So it's been 9 years for our marriage, but she does not want a child, and I have to respect, because if a mother is not ready, then you should not force. But yes, I love kids. Even she loves kids, but she has her reasons of not bearing a child abhi or throughout. So And you're right, 2 लोग एक क्रिएशन करते हैं यार. absolutely, क्योंकि माँ का बहुत ज़रूरी है. बच्चा पालना इज ऑल सेड एंड डन. माँ होती है यार, और कोई बाप माँ की जगह ले नहीं सकता फ्रैंकली. I agree भाई. So I think no matter how much, of course single fathers हैं वर्ल्ड में and they are doing well, but माँ का जो एक दर्जा है वो तो भगवान ने तय किया है ना, वो अलग ही है. वो यू कैनॉट. बहुत से लोग कह रहे थे आपने बीच बीच थोड़े डिशेस कॉपी भी किए थे क्या? कॉपी मैं रिसर्च करता था, और मुझे जो चीज़ कहीं अच्छी लगी या कुछ, जैसे आप देखिए कोई मूवी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटरव्यू सुना था जहाँ पे लोग बोलते थे कि शाहरुख खान जो हैं वो दिलीप कुमार की कॉपी करते हैं. बहुत पहले सुना था. बच्चन साहब भी करते हैं एम्यूलेट. फिर मैंने सुना था कि राज कपूर साहब चार्ली चैपलिन को एम्यूलेट करते थे या लाइक करते होंगे. तो क्या ये करने से राज कपूर, दिलीप साहब, बच्चन साहब और शाहरुख खान की वैल्यू कम है क्या? सो अगेन लोगों का काम है कहना. इट्स हाउ यू प्रोड्यूस एंड मेक इट योर ओन इन अ वे दैट नोबडी इज यू नो. और मैं क्या बोलूँ, मेरे जवाब में 8 मिशलिन स्टार विनर शेफ विकास खन्ना मेरे बिना कहे, बिकॉज मैं पूरी कंट्रोवर्सी में बोला ही नहीं, मैंने जवाब दिया ही नहीं. मेरा काम था डिश अच्छी बनानी, वो मैंने किया. बेस्ट डिश बनी, इट गॉट वायरल, आई गॉट लॉट ऑफ एक्युलेट्स फॉर दैट. सम पीपल सेड कि ये वहाँ से इंस्पायर्ड है. फिर बाद में शेफ विकास ने बोला कि ये तो उन्होंने इतने साल पहले देखी थी, तो अब कौन किससे इंस्पायर्ड है ये तो वही जाने. मैं तो बड़ा तुच्छ
नॉमिनल इंसान हूँ जो 3 महीने से खाना बना रहा हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस पूरे सेगमेंट को रफा दफा मतलब ख़त्म ही कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया उनके एक उसने, कि हु नोज फ्रॉम वेयर. सो आई थिंक जब द्रोणाचार्य ने खुद जवाब दे दिया है तो फिर अर्जुन क्यों जवाब दे भाई, इफ़ आई कैन पुट इट दैट वे. मैं कौन ही होता हूँ. तो मैं आई लाइक माई वर्क टू स्पीक, एंड माई वर्क सेज आई हैव वन मास्टर शेफ and I have really worked hard on it. I'm very proud of winning this show. It's my first reality. This is something which I never expected, Siddharth. I can understand winning the best actor. I can understand winning the best character award. Winning a cooking show, never emulated that. That's why I got emotional when I was keeping my last dish. I was so attached to everything I was doing because it was a learning curve for me. A skill, a life skill which will stay with me always. Nobody can take that away from me that भारत का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ये कानपुर का लौंडा है जो हंसी मजाक में खाना खाया करता था, मस्ती करता था, but when push comes to shove, he put a step down, he focused, and every day he climbed one stair and finally he reached the top. That's why I got attached to that show. Taught me a lot. It taught me to start from zero every day. Every day. क्योंकि एक्टिंग में क्या है ना, कितने साल से आप कर रहे हो, आपको पता है कि आप कर जाओगे यार. आप अगर मैं बोलूँ आप दिन के 4 होस्टिंग इवेंट्स करो, आपको पता है आप कर जाओगे, चाहे तबीयत खराब है, नींद खराब, जो भी है, आप कर जाओगे. सडनली मैं आपको बोलूँ कि आपको आज को नया करना है जो आपने किया नहीं है, एंड इमेजिन यू रीच द टॉप इन दैट एंड हाउ हैप्पी यू विल फील. दैट इज वेयर आई एम टुडे. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अनुज कपाड़िया की पॉपुलैरिटी के बाद गौरव की भी पॉपुलैरिटी उधर है, क्योंकि अभी तक मैं अपने किरदारों के नाम से जाना जाता था. एज एन एक्टर इट्स द बेस्ट थिंग टू बी कॉल्ड योर कैरेक्टर नेम्स, बट नाउ आई गो, पीपल से अरे वी सॉ यू ऑन मास्टर शेफ गौरव, फैंटास्टिक, ये वो, वी मेड योर डिश, इट वाज लवली. यार एज एन एक्टर इट्स अ न्यू होराइजन फॉर मी. इट्स लाइक अ फिश इन अ न्यू पॉन्ड सडनली. इनफैक्ट एक कॉन्वर्जेशन होता था कि रूपाली इज द हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस और एक्टर इन द कंट्री. तुम्हारे भी रेट्स स्काई रॉकेट हुए कि नहीं सक्सेस के साथ? आई नेवर स्पीक अबाउट मनी. बिगनिंग में तो पूछ रहे थे कितना मिल रहा है, जितना मिला. आई एम नॉट गोना आस्क यू हाउ मच. गॉड हैज बीन काइंड एंड माय प्रोड्यूसर्स हैव बीन काइंड. तो माने जो बिगनिंग में जो ऑफर है उससे ज्यादा बढ़ता रहा सक्सेस के साथ? हमेशा हमेशा. As I always talk say, about Anupama specifically. Absolutely. And let me tell you openly here why I respect Rajan sir. I am the only actor, probably is what he told me, in DKP universe since he started, who went 100% double without asking. सामने से दिया खाना. सामने से. और कितने टाइम स्पैन में? Stipulated वही जितना था, without asking. I've never asked anything from him कि सर मेरे को इतना तो, straight away. And that's why I respect. See, Siddharth, I knew what I was doing was something different. I knew it. But that never got on my head. It made me more humble कि भाई ये मुझे करते रहना है अगर मुझे सर्वाइव करना है, क्योंकि इक्का दुक्का सेंचुरी तो सारे प्लेयर मार देते हैं भाई, मुझे लंबी 50 सेंचुरियाँ मारनी है भाई. सो यू हैव टू कीप योर फोकस, एंड दैट इज व्हाट ही लाइक्ड इन मी, एंड ही रिस्पेक्ट्स मी फॉर दैट. ही हैज़ टोल्ड दिस इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल कि ये लड़का है जो अनुज किरदार प्ले करने के बाद, उसकी पॉपुलैरिटी जानने के बाद भी आज तक मेरे पास आके इसने कोई मांगा ही नहीं कि सर मुझे ये वैन चाहिए, मुझे ये स्टाफ चाहिए. मैं सेट पे जाता था, अपना सामान खुद लेके जाता था अंदर, मेरा कोई स्टाफ नहीं, कोई पैराफर्नेलिया नहीं, सब कुछ जो प्रोडक्शन ने दिया हैप्पीली एक्सेप्टेड. मतलब लोगों के पैराफर्नेलिया होते हैं ना, 3-4 लोग आते हैं. अरे भाई पूछ यार. पर मुझे ये बताओ, इज दिस द हाईएस्ट यू एवर गॉट पेड as compared to हमारे बाकी सीरियल्स प्रोजेक्ट्स से? Now where I am in life is yes, absolutely. But when I entered Anupama, I was paid higher before coming Anupama. Because when I entered Anupama, money was not the issue. Issue was to come in a show done by Rajan sir. And I knew कि once he sees my metal, he will
उतना कॉन्फिडेंस तो भाई अपने पे होना चाहिए ना लाइफ में। भाई अपने पे यामी डेब्यू की थी आपके साथ इन योर हाँ, वो सीरियल। एक शो उन्होंने पहले किया था, लेकिन मेरा वाला शो सबसे बड़ा था उनके लिए, उसके बाद वो हीरोइन हो गई। हाँ, उनके साथ टच में हो? अभी टच में नहीं हूँ, पर 1-2 साल टच में था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा वाकया है, मैं जिलेट का ऐड किया था उस शो के टाइम, 2011 की बात है। जिलेट का आई वाज अ मॉडल फॉर 1 ईयर। जिलेट का नया ब्लेड का कुछ आया था, एंड मैं वो शूट कर रहा था, तो वो सेम कंपनी थी, सेम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एंड दे वांटेड अ न्यू फेस फॉर फेयर एंड लवली। एंड मैं यामी को छेड़ता था सेट पे, क्योंकि हमारे जो लखनऊ की गली बनाई थी उसमें फेयर एंड लवली का पोस्टर लगाया था उन्होंने गली में, जो उसके घर के विंडो से दिखता था। तो मैं हमेशा उसको छेड़ता था कि यार यू शुड डू दिस एड बिकॉज यू आर फेयर एंड यू आर लवली। मैं ऐसे ही छेड़ता था, और वो हंसती थी, कुछ भी यार गौरव कुछ भी बोलता है। भाई वो आज भी उसकी मॉडल है, इतने साल हो गए। तो कई बार ना आपके जबान पे सरस्वती बैठी होती है, जो मैं मानता हूँ, एंड दैट रियली हैपेंड। और उसी एड के डायरेक्टर साहब थे जो विकी डोनर बना रहे थे, इज व्हाट यामी टोल्ड मी देन। देयर इज वेयर शी गॉट डिस्कवर्ड। सी हाउ द थिंग्स वर्क इन लाइफ, एंड आई एम सो हैप्पी शी इज डूइंग सो वेल फॉर हरसेल्फ। शी इज सेटल्ड नाउ, बिकम अ मदर, वेरी वेरी नाइस गर्ल, एंड शी वाज वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। उनकी सिस्टर आती थी सेट पे, मदर आती थी, उनका भाई, अब तो बड़े हो गए होंगे ये लोग सब, मैं बात कर रहा हूँ 2011, कितने यार 14 साल हो गए। बट आई एम वेरी हैप्पी यार, वेरी हैप्पी। मतलब अपने कोई निकल के जाता है, बड़ा करता है तो अच्छा लगता है यार, इट्स गुड। इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा जो छोटा भाई है, जो मिस्टर इंडिया हम लोग जो होस्ट कर रहे थे, क्या किया था हम लोगों ने उसमें, हम लोग क्या कर रहे थे। मतलब मैं सोचता हूँ यार, ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट उस समय भी अच्छाई थी। हाँ, उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा था यार। नहीं, और तुम्हारी अच्छाई थी, Hmm. और अभी भी तुम्हारे अंदर वो अच्छाई है। Yeah. एंड यू ऑलवेज, आई ऑलवेज, आई थिंक व्यूअर्स ऑलवेज वांट द नाइस गाय टू विन, That's true. एंड यू आर अ नाइस गाय एंड यू विल ऑलवेज विन मेरे भाई। Pleasure. Thank you so much. Thank you so much. आई एम टेलिंग यू। और अब मैं तुम्हें मेरे घर ले जा रहा हूँ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मे बी एक बार मेरे बच्चे लोग आए हैं हाँ इन मोर देन 1000 पॉडकास्ट दैट हैव बीन शॉट हियर। हाँ हाँ एक बार आए होंगे, हाँ और ये दूसरी बार है जहां मुझे बोला गया है डिमांड में हाँ। कि प्लीज अनुज को ऊपर लेके आना, तो मैं ले रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। आई वांट टू मीट द होल फैमिली यार। आई मीन आई हैव टू यार। मैं तो खाना भी खाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऑफ I'm a कोर्स foodie. बना है भाई। मैं खाना खा के जा रहा हूँ सिद्धार्थ के घर में। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सबको नहीं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू भाई। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। आई स्टिल फील आई एम द सेम गाय यार फ्रॉम। आई नो भाई। और वैसे ही रहने का, ज्यादा उड़ने का नहीं हवा में। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है जब तक वो मेंटालिटी रहती है, that will always make you win. Yeah. And be full of gratitude for people. Everybody has worked in their way to make me where I am. Everybody. Even my fans, my trollers, my haters, my lovers. Everybody has given their space in the jigsaw puzzle which has made Gaurav what he is today. I always feel that. एक छोटा गिफ्ट दे रहा हूँ। मेरी वाइफ नेहा ने हाँ कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स बनाया है। Okay. बट बड़े लोग भी यूज कर रहे हैं। Okay. It's water based, no alcohol, vitamin E, which is great for the skin of kids. Yes. Grown ups can use it because अगर आपके पास sensitive skin है या हाँ, allergies है, हाँ, you can हाँ. use it. It smells great. So kawaii, which means cute in Japanese, from Neha to you, my brother. Thank you. I love perfumes यार। मुझे अब उनको जाके खुद पर्सनली थैंक्स बोलना पड़ेगा यार। ऊपर है, वेट कर रही बस इस कवाई की मैं गवाही दूंगा कि ये माइंड ब्लोइंग है। नेहा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू। गौरव मेरा भाई, नाइस गाइज विन एग्जाम्पल यहाँ पे। बाय।